परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रो गौरव हो। अनेक दिनों के प्रयास और बहुत दिनों की कोशिश के बाद, अनेक प्रार्थना और निवेदन के बाद ये सुंदर सम्मेलन परमेश्वर ने हमको यहाँ पर कोरापुट में दिया। दीर्घ दिन प्रचेष्टा उतारे अनेकंकर प्रार्थना एवं अनेक प्रकार विषय उतारे ही परमेश्वर आम मान कोरापुट रे गुटे सम्मेलन दी अछंती। और हम उससे भी ज्यादा खुश इस बात के हैं कि हमारे निमंत्रण को ग्रहण करके आप लोग यहाँ पर आए और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से आशीषों को पाए। ताठारु अधिक खुशी आम मानकु एथिपई लागे जे आपण माने आम मानकर निमंत्रण को ग्रहण कले पुणी एठारे आसी ए सभा रे जग दउछंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। पवित्र नाम रो गौरव हो। आज इस सुबह के वक्त में एक छोटे से सवाल को मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ। आज रे सकाळ समय रे गुटे छोटिया प्रश्न मु आपन को सम्मुख रे उपस्थापित करिया पे आग्रह करूची। और जब उस सवाल के जवाब को हम लोग ढूंढने के लिए जाएंगे, जेते बेले आम माने सही प्रश्न रो उत्तर को खोजिबा हमारे परमेश्वर का मनसा हमारे जीवन के प्रति क्या है हम उसे समझने पाएंगे। आम मानकर ईश्वरंकर मानस आम मान प्रति कौन अछि ता आम माने बुझी पारिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। क्योंकि कई प्रकार का सवाल और उससे मिलने वाला जवाब हमारे जीवन में हमारे आत्मिक आंखों को खोल देती है। कारण अनेक प्रश्न और तो द्वारा मिलुवा उत्तर आम मानकर जीवन रे हमर आत्मिक चक्षु को फिटाई दिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा कर। परमेश्वर का पवित्र नाम रो गौरव हो। मैं भी विश्वास करता हूँ कि आज सुबह के वक्त में ये सवाल जो मैं आपके सामने रखूंगा निश्चय हाँ हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए ये मददगार होगा। मु विश्वास करूची आज रे सकाळ समय जो आपन को सम्मुख रे मु एई जो प्रश्न रखिबी ता अवश्य आम मानकर आत्मिक चक्षु को फिटाइबा पय सहाय्य करिवो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम रो गौरव हो सकता है कि मैं जो भी कुछ आज सुबह के वक्त में आपको मैं बताऊं वे तो आज एई सकाळ समय मु जहा किछि आपन को कहिबी वो आपके लिए नया ना हो, ता आपन पय नुवा नथिबो। तथापि पुरानी बातों को एक बार शायद मैं नया कर दूं, किंतु तथापि पुरातन विषय को वे तो आउ थरे मु नुवा कर देबी। ध्यान देबा आयुब की किताब उसके 38वें अध्याय और उसका 4 वचन। आयुब पुस्तक करू तार 38 पर्व 4th पद। जेतेबेले आम्भे पृथ्वीर भित्तिमूल स्थापन कलो सेतेबेले तुमे केउठरे थिलो बुद्धि थिले बुझाई दियो। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। यहाँ पर परमेश्वर आयुब से सवाल पूछ रहा है। एठारे परमेश्वर आयुब को प्रश्न करूछंती। आयुब की जीवन की कहानी शायद हमें सारे लोग जानते होंगे। आयुब को जीवन रो कहानी वे तो हमें समस्त जानी छु। आयुब एक ऐसा भक्त था जो परमेश्वर की दृष्टि में खरा था करके परमेश्वर ने साक्षी दिया। आयुब ई प्रकार जने साधु थिले जहां को विषय ईश्वर साक्ष्य दियंती जे सो जने सिद्ध लोक। तथापि शैतान ने उसके जीवन में परीक्षा को लेकर के आया और परमेश्वर ने अनुमति दी। तथापि शैतान ता जीवन रे परीक्षा आणला और तार अनुमति परमेश्वर देले। आयुब बीमार हो गया, सिर से लेकर के पांव तक क्लेश में नहीं तो फोड़ों में उसका शरीर दिखाई दिया। आयुब से रोगग्रस्त हेले और तांकर पादरु नै तांकर मस्तक पर्यंत से विस्फोटक व्यथरे पूर्ण हेले। ऐसे समय में आयुब कई प्रकार की बातों को अपनी किताब में लिखता है। ए प्रकार समय रे आयुब अनेक प्रकार विषय को निज पुस्तक रे लिखुचंती। कई बार निराश हो जाता है, अनेक थोर निराश हो जाउचंती। कई बार हताश होकर के परमेश्वर से सवाल पूछता है। अनेक थोर से हताश से ईश्वर को प्रश्न करूचंती। कई बार अपने जन्म को वो लेकर के वो श्राप देता है। अनेक थोर निजर जन्म विषय रे अभिशाप दियंती। ऐसे कई प्रकार के सवाल को आयुब ने परमेश्वर से पूछा। ई प्रकार अनेक प्रश्न को आयुब परमेश्वर के निकट रे पचारले। लेकिन हम जब आयुब की किताब के अंतिम भागों में आते हैं, किंतु जेते बेले हम माने आयुबर पुस्तक तार शेष भाग को आसु तो वहां पर हम देखते हैं कि आयुब के इस प्रकार के सवाल बारंबार पूछने के खातिर परमेश्वर देखो अब आयुब से सवाल पूछना शुरू किया। आ से स्थान रे हम माने एहा देखु आयुब ई प्रकार प्रश्न को बारंबार करूथिबारु परमेश्वर वर्तमान ताहांकु उल्टा प्रश्न करिया को आरंभ कले। तकरीबन 40 सवाल परमेश्वर ने आयुब से आखिरी में किया। प्राय शेष रे परमेश्वर आयुब को 40 प्रश्न कले। मनुष्य अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। ई मनुष्य आपण को बहुत ज्ञानी भावे। वो सोचता है कि मुझे सब कुछ मालूम है। से भावे जे मु सब जाने, मैं सब कुछ जानता हूँ, मु सब कुछ जानी छी, मेरे समझ के बाहर कुछ भी नहीं है, मोर भावना बा मोर बुद्धि बाहर किछि नाही। ऐसा ही आयुब भी शायद समझ रहा होगा। वे तो ए प्रकार ही आयुब मध्ये बुझुथिबे। ऐसा ही शायद आप और मैं भी कई बार समझते हैं। वे तो एभली आम बण एवं मु अनेक थर भाबुथिबु। लेकिन जब परमेश्वर ने आयुब से सवाल पूछना शुरू किया, किंतु जेते बेले कि परमेश्वर आयुब को प्रश्न करिबा आरंभ कले तो एक भी सवाल का जवाब आयुब देने नहीं पाए। सेते बेले गोटिए मध्य प्रश्नर उत्तर आयुब देई पारले नाही। अंत में आयुब इस प्रकार कहता है, परिशेष रे आयुब एभरी कहंती, मैंने जो भी कुछ कहा मेरे ना समझी में कहा,
मैं इन सारी बातों को नहीं समझता था। इस प्रकार 42वें अध्याय के 3 वचन में अय्यूब बोल रहा है। आइब 42 पर्वर 3 पदर ए प्रकार कहउछंती मु जहा मध्ये कहली मोर अज्ञान हेतु कहली मु ए समस्त विषय बुझी पारली नाही। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। और जब अय्यूब ने इस बात को समझ लिया कि मेरे पास जो ज्ञान है वो कोई ज्ञान नहीं, आ पुणी जेते बेले आइब ए विषय को बुझी पारले जे मो पाखरे जो ज्ञान अछि ए ज्ञान किछि ही नुहे। और जिस बात को लेकर के मैं आत्म बड़ीमा या आत्म गरिमा कर रहा था, पुणी जो विषय को नहीं मु आत्म बड़ीमा बा आत्म गरिमा करथिले, परमेश्वर के सवाल के सामने ये परमेश्वर के ज्ञान के सामने वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी परमेश्वर ज्ञान बा परमेश्वर से प्रश्न सम्मुख रे ताहा किछि भी नुहे। तब अय्यूब ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। सही समय आइब आपण को परमेश्वर हस्तर समर्पण कला। और जब अय्यूब ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया, पुणी जेते बेले आइब आपण को परमेश्वर हस्तर समर्पण कला, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में चंगाई दी और आशीष दी। सही समय परमेश्वर तांकर जीवन रे आरोग्य देले, पुणी आशीर्वाद देले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। इसी के लिए अगर आज इस सुबह के वक्त में अय्यूब के समान हम सब जानते हैं, हमें सब कुछ मालूम है कि साथ अगर यहाँ पर कोई है तो मैं यही चाहूंगा कि हम भी अय्यूब के समान अपने आप को नम्र करें। सेतिपाई आज रे सकाळ समय जदि केही आम माने आइबंक भली हां मु सब जाने सब किछि मु बुझु अछि ए प्रकार जदि आम माने रही अछु ताहेले मु चाहिबी जे आपण माने समस्ते आम माने आइबंक भली निजको नम्र करू। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। पवित्र नाम रे गौरव। अय्यूब से परमेश्वर सवाल पूछा, अनेक सवालों में से आज एक सवाल का जवाब हम देखेंगे। आइबंक परमेश्वर प्रश्न करिथिले आ से अनेक प्रश्न मध्यरु आज आम माने गोटे प्रश्न को देखिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव। परमेश्वर ने जो अय्यूब से सवाल पूछा वही हम लोगों ने 38वें अध्याय के 3 वचन में पढ़ के देखा। आइबंक को परमेश्वर जो प्रश्न करिथिले ताको हम माने आइब 38 पर्वर 4 पद रे पढ़ी देखिलु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र नाम गौरव। परमेश्वर अय्यूब से सवाल पूछ रहा है। परमेश्वर आइबंक प्रश्न करूछंती, जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली उस समय में तू कहां था? जो समय आमे पृथ्वी रो मूल दुआ बसाइलु सेही समय तुमे केउ ठारे थिलो? जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली उस समय में तू कहां था? जेते बेले आमे पृथ्वी रो मूल दुआ बसाइलु सेते बेले तुमे केउ ठारे थिलो? अगर तेरे पास समझ है तो मुझे समझा दे। यदि तुमर बुद्धि अछि बुझाई दियो। अगर हम लोग इब्रानी की किताब को पढ़ते हैं, यदि हम माने एब्री पुस्तक पढ़ू, अगर हम लोग इब्रानी की किताब को पढ़ते हैं तो पौलुस के द्वारा लिखा गया इस किताब के पहले अध्याय में यही बात को पौलुस भी बोलते हुए हम लोग देखने पाते हैं। हां यदि हम माने एब्री पुस्तक को जाकी पाउलो के द्वारा लिखित रही अछि तार प्रथम पर्व रे एई विषय को पाउलो कहितबारो हम देखि पारू। 10 वचन में पढ़ने के टाइम में वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। 10 पद रे पढ़िबा समय सेठारे पर लिखा जाय कि परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी की एक नेव डाली है। जे परमेश्वर आरंभ रे पृथ्वी रो मूल दुआ बसाइले। पढ़ेंगे पढ़िबा। आहुर हे प्रभु तुम आरंभ रे पृथ्वी रे भित्ति मूल स्थापन करियछ, पुणी आकाश मंडल तुम्हार हस्तकृत कर्म। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी की एक नेव डाली है। एठार लिखा जाय छी पाउलो कहउचंती जे परमेश्वर आरंभ रे ही पृथ्वी रो मूल दुआ बसाइले। हम घर को बनाते हैं, हम माने घर बांधुचु, और जब हम लोग घर को बनाते हैं जेते बेले घर बांधुचु तो हम लोग देखते हैं कि घर का एक फाउंडेशन होता है। हम माने देखुचु जे घर रो गोटे मूल दुआ थाए, घर का एक नींव होता है, घर रो गोटे भित्ति मूल थाए। और जितना ताकतवर या जितना मजबूत ये नींव होगा उतना ही मजबूत इमारतें होंगी। जेते दृढ़ बा जेते टाण भाव रे सेही मूल दुआ रहिथिबो सेते भलो ता ऊपर कांत उठिबो। और इसी के लिए हम लोग जमीन को खोदते हैं, सेति पय ही हम माने भूमि को खोली थाउ और मजबूत फाउंडेशन को बनाते हैं कि हमारे घर भी मजबूत होकर के दिखाई दे। पुणी दृढ़ भित्ति मूल हम माने बसाउचु जे प्रकार हमर घर मध्य दृढ़ हबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। अगर ऐसा है यदि एभली अछि तो पृथ्वी की नेव जब परमेश्वर ने नींव उसने बनाया, तेरे परमेश्वर जे पृथ्वी रो मूल दुआ बसाइले सेते बेले से कोन खोलले आ केउ ठारे निजरो से मूल दुआ को बसाइले। बाइबल को पढ़ने से पहले, बाइबल को पढ़िया पूर्वरु या विज्ञान की उन्नति होने से पहले, किंबा ए जो विज्ञान प्रगति करिया पूर्वरु मनुष्य अलग अलग चिंताधाराओं को रखा करता था। मनुष्य भिन्न भिन्न चिंताधारा रखितिला। मिस्र देश के लोगों से अगर पूछे, यदि मिस्र देशर लोगों को पचारा जाए तो उन लोग इस प्रकार कहते थे से माने ए प्रकार कहउतिले कि ये पृथ्वी जो है, जो ए पृथ्वी रही छी 10 बड़े बड़े मजबूत पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है। ए जो पृथ्वी 10टी बड़ बड़ पूरा दृढ़ स्तंभ ऊपर छिड़ा अछि। और इसी के लिए पृथ्वी अटल है, हिलता नहीं है।
सेति पृथ्वी स्थिर अटे ताहा टळमळ हुए नाही। अगर हम लोग यूनानी लोगों से पूछें जदि हम माने ग्रीक लोक मान को तो पचारिबा यूनानी लोग इस प्रकार कहते से हैं ग्रीक लोक माने एपरि कहंती कि एटलस नाम का एक बहुत बड़ा जंतु है, न तो एक मनुष्य के समान एक बहुत बड़ा राक्षस है, जे आटलस नामक जने दानव अछि जिसने अपने कंधे के ऊपर इस पृथ्वी को संभाल के रखा है। जे कि आपनार कांध ऊपर पृथ्वी को टेकी धरिछि। और इसी के लिए हम लोग एटलस नाम के साइकिल में इस लोगों को देखने पाते हैं। सेति पई हम माने आटलस साइकिल रे एई जो संकेत को देखि पारू एटलस साइकिल में एक आदमी पृथ्वी को अपने कंधे पर उठाया हुआ है। जे आटलस नामक से साइकिल रे जने व्यक्ति जनक पृथ्वी को निजर कांधरे टेकी धरिछि। यूनान में एक पुरानी कहानी है आ ग्रीक रे गुडे पुरातन कहानी अछि जहाँ पर हरकुलिस नाम का एक व्यक्ति एक फल को ढूंढने के लिए आया था। जेउठारे कि हरकुलस नामक जने व्यक्ति फल खोजिबा को आस्थिला। तो ढूंढते ढूंढते जब वो गया तो वो आकर के एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर पहुंचा जेतेबेले से खोजी खोजी आसिले सेतेबेले आसिक बड़ गुडे पहाड़ को पहुंचिले और वहां पर उसने एटलस को देखा सेठारे से अटलस को देखिले और एटलस से पूछा कि ये फल कहाँ मिलेगा। आउ अटलस को पचारले एई जो फल केउठारे मिलिबो। तो एटलस ने कहा कि मैं वो फल तुझे ला करके देता हूँ। आउ अटलस कहले ठीक अछि मु तुमको से फल आनी देबी। तू एक काम कर, इस बोझ को थोड़ी देर के लिए उठा ले। तुमे गोटे काम करो एई जो भार मु बोइछि अल्प समय पय तुमे टिके बहो। और हरकुलिस ने ये किया कि उस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए अपने कंधे पर उठा लिया। आउ हरकुलस एहा कहले जे अल्प समय पय सेई पृथ्वी को निजे टेकिले। और एटलस उस दिन थोड़ा सा विश्राम पाया। आउ अटलस सेई दिन रे टिके विश्राम पाइले। परमेश्वर के नाम की बस नाम गौरव। लेकिन बड़े चालाकी से फिर हरकुलिस ने एटलस के ऊपर वो थमा दिया। किंतु बहुत चातुर्यतार सहित ए हरकुलस पुनर्बार अटलस ऊपर ही सेई जो पृथ्वी को थई देले। तो एटलस और हरकुलिस इस पृथ्वी को संभाले हुए हैं करके यूनानी लोगों का पुरानी चिंताधारा थी। सेति पई पुरातन चिंताधारा रूपे जो ग्रीक मान को चिंताधारा थिला ता एहा थिला जे हरकुलस और अटलस ही ए पृथ्वी को संभाली छंती। भारत देश में विभिन्न प्रकार के जाति प्रजाति के लोग रहते हैं। ए जो भारत देश रे विभिन्न जाति उपजाति लोक माने रहउ छंती। उनकी चिंताधारा सोच विचार भी अलग अलग है। से मानकर चिंताधारा और भावना गुडी को भिन्न भिन्न अटे। भारत के लोग में भारत देश में दो प्रकार का सोच था। भारत देश रे 2 प्रकार भाव विचार थिला। एक सोच था गोटे विचार एहा थिला एक बहुत बड़ा 7 मुंह वाला सांप के सिर के टी मुंड थिबा 7टी मस्तक थिबा सापर ऊपर पृथ्वी रही अछि। उस सांप ने विराट 7 मुंह वाले सर्प ने इस पृथ्वी को अपने ऊपर संभाल के रखा है। सप्तमस्तक विशिष्ट विराट से सर्पर मस्तक ऊपर ए पृथ्वी संभाली ही रही छी। उसी समय दूसरे भारत के किसी स्थान में इस प्रकार के चिंताधारा थी। से समय भारत रो भिन्न प्रांतर लोक मान को मध्य पर चिंताधारा थिला कि बड़े हाथी के ऊपर ये पृथ्वी को संभाल के रखा है। जे गुटे विराट हाथी ऊपर ए पृथ्वी स्थिर अछि। जो भी हो से जा हो ऐसे अलग अलग चिंताओं में लोग दिखाई देने के समय में एही प्रकार भिन्न भिन्न चिंताधारा लोक देखा गला बेले परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि विज्ञान ने प्रगति किया जे विज्ञान प्रगति कला और इस पृथ्वी से बाहर निकल करके जब पृथ्वी को देखा और जते बेले पृथ्वी बाहर को बाहरी पृथ्वी को देखिला तो देखा तो वहां पर ना कोई सांप मिला, ना कोई हाथी, ना कोई एटलस मिला, ना कोई हरकुलिस और ना ही वहां पर कोई खंबा दिखाई दिया। और जेतेबेले से बाहर को बाहर देखिला सेतेबेले एहा देखिला जे सेठार कोनोसी प्रकार साप नाही कि हाथी नाही हरकुलस अटलस और कोनोसी प्रकार स्तंभ भी नाही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र नाम गौरव। मनुष्य देख करके आश्चर्य हो गया कि ये पृथ्वी शून्य में झूल रहा है। मनुष्य देखि आश्चर्यजनित हैला विस्मयनित हैला जे पृथ्वी शून्य रे झुलुची। फिर पढ़ाई शुरू हुआ तापरे आउरी पढ़िबा आरंभ कले ये कैसे शून्य में झूल रहा है। किपरि शून्य रे झुलुची। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम गौरव। तो आज वैसी कोई विज्ञान शास्त्र में आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, सेमिति आजी आपण को किछि विज्ञान शास्त्र सिखाइबा पे आसीनी, लेकिन अय्यूब से पूछा हुआ सवाल का जवाब मैं आपके बीच में बांटने के लिए आया हूँ। किंतु आइब को करा जायथवा से प्रश्नर उत्तर आपण को सम्मुख रे म वितरण करिया को आछि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम गौरव हो। इससे पहले कि विज्ञान प्रगति करे, एति पूर्व जे विज्ञान प्रगति करिवो, इससे पहले कि विज्ञान पृथ्वी से बाहर जाकर के पृथ्वी को देखे कि वो शून्य में झूल रहा है, एति पूर्व जे विज्ञान बाहर को जीव पृथ्वी बाहर एवं पृथ्वी को देखिबो अय्यूब ए पृथ्वी शून्य रे झुलुची। अय्यूब की किताब 26वें अध्याय में आने के समय में आइब पुस्तक रु 26 पर्व का आसीबा समय उसके रे 7 वचन में पढ़ने के वक्त में तार 7 पद को पढ़िबा बेले वहां पर अय्यूब को परमेश्वर बता रहा है सेठार आइब को परमेश्वर कहउचंती कि पृथ्वी देखो शून्य में झूल रहा है। देखो ए पृथ्वी शून्य रे झुलु अछि। पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 26वां अध्याय 7 वचन। पढ़िबा आइब पुस्तक रु 26 पर्व रो 7 पद। से धार्मिक मानक ठारू अपना दृष्टि फेरांती नहीं, आइब 26 रो 7। से शून्य ऊपर उत्तर केंद्र प्रसारंती अवस्था ऊपर पृथ्वी की झुलंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम रो गौरव हो। पृथ्वी को उसने शून्य में झुला के रखा है। पृथ्वी को से शून्य रे झुलाई रखिचंती। अब सवाल यह है वर्तमान प्रश्नटी एहा कि अगर परमेश्वर ने पृथ्वी का एक
फाउंडेशन रखा है, नहीं तो एक नींव अगर रखा है, जदि परमेश्वर पृथ्वीर गोटे मूल दुआ को रखिछंती तो परमेश्वर पूछ रहा है तेरे परमेश्वर पचारुछंती कि तू अपने समझ से बता जे तुमर बुद्धि रे तुमे कुहो कि जब मैंने नींव डाली तो तू कहाँ था। जेतेबेले मु ए मूल दुआ बसाइली सेतेबेले तुमे केउठारे थिलो। आगे 38वें अध्याय के 6 वचन में परमेश्वर एक और सवाल पूछा। आगो को 38 पर्वर 6 पदरे परमेश्वर आउ गोटे प्रश्न कले। अय्यूब की किताब 38वें अध्याय 6 वचन में परमेश्वर ने एक और सवाल पूछा। आइब पुस्तक रु 38 पर्वर 6 पदरे परमेश्वर आउ गोटे प्रश्न और आइब को पचारले काहा उपरे तहिर भित्ति मूल दृढ़ीकृत हेला अबा प्रभातीय नक्षत्र गण एक संगे गान करिबा बेले। परमेश्वर यहाँ पर एक और सवाल पूछ रहा है परमेश्वर एठार आउ गोटे प्रश्न करूछंती कि इस नींव को मैंने कहाँ रखा है, तुम मुझे बताओ। जे कहा उपरे ए जो भित्ति मूल आमे स्थापन कलु तुमे मते कुहो। परमेश्वर कहता है मैंने पृथ्वी की एक नींव डाली। परमेश्वर ही कहउचंती आमे पृथ्वीर भित्ति मूल बसाइलु। अब दूसरा सवाल 6 वचन में परमेश्वर बोल रहा है। वर्तमान द्वितीय प्रश्न परमेश्वर 6 पदरे कहउचंती हे ज्ञानी मनुष्य, हे ज्ञानी मनुष्य, हे शिक्षित मनुष्य, हे शिक्षित मनुष्य, अपने आप को ऊंचे पदवी में रखने वाले लोगों, निजको उच्च पद रखुथिबा लोक, बड़े बड़े ज्ञान की बातें बोलने वालों, बड़ो बड़ो ज्ञानर कथा कहउथिबा लोक, मुझे सब मालूम है करके बताने वालों, मु सब जानता बोलिबा कहिबा लोक, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं करके दावी करने वालों, मते सिखाइबा आवश्यक नाही वही कहिबी बा दाबी करिबा लोक। परमेश्वर पूछ रहा है परमेश्वर पचारंती कि मैंने जो पृथ्वी की नींव डाली कहाँ डाली। मु जेतेबेले पृथ्वीर भित्ति मूल स्थापन कली केउठारे स्थापन कली। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम गौरव हो। जब ये सवाल हमारे सामने आता है जेतेबेले एई प्रश्न आम्मान को सम्मुख को आसे मनुष्य निरुत्तर हो जाता है। सेई समय मनुष्य निरुत्तर हुए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रो तो गौरव। कहाँ है परमेश्वर का ये नींव, जो पृथ्वी की नींव जो परमेश्वर ने डाला है। ताहेले परमेश्वर एई जो भित्ति मूल जहा कि परमेश्वर पृथ्वीर भित्ति मूल को स्थापन कले ताहा केउठारे। नहीं तो ये नींव जिसको परमेश्वर बोल रहा है वो क्या है, किंबा परमेश्वर जाको भित्ति मूल बोली कहउचंती ताहा कोन। मेरे समझ के अनुसार मोर बुद्धि अनुसार या मैं जिसको समझ सकता हूँ या जो बात को मैं समझ पा रहा हूँ, मु जे विषय को बुझी पारु छी मेरे समझ के अनुसार मोर सही बुद्धि अनुसार ये नींव एक विशेष आज्ञा है। एई जो भित्ति मूल गोटे विशेष आज्ञा अटे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बस नाम गौरव हो। किसके ऊपर परमेश्वर ने पृथ्वी को खड़ा किया। यह ऊपर परमेश्वर पृथ्वी को छिड़ा कराइले। ये कौन सा नींव है, ये कौन सा फाउंडेशन है जिसके ऊपर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को खड़ा किया। अगर हम पूछे जदि आमे पचारिबा या केउ भित्ति मूल जहाँ पर कि परमेश्वर पृथ्वी को छिड़ा कराइछंती तो मैं आपको यही जवाब दूंगा ताले मु आपन को यह उत्तर देबी कि वो सृष्टि का नियम है। ता होची सृष्टिर नियम। सृष्टि का एक नियम है, दैट इज द लॉ ऑफ क्रिएशन। सृष्टिर गोटे नियम रही अछि। और परमेश्वर ने उस व्यवस्था में इस पृथ्वी को नींव डाल करके स्थिर किया है। परमेश्वर सही नियम व व्यवस्था रे पृथ्वीर भित्ति मूल को स्थापन करी पृथ्वी को स्थिर करी। और ये सृष्टि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित उस नियम का पालन करती है। पुणे एई पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा निरूपित सही नियम को पालन करी थाए। अगर ये पृथ्वी परमेश्वर के नियम को पालन ना करे, यदि एई पृथ्वी ईश्वर के नियम को पालिबो नाही प्रलय आ जाएगा, सेतेबेले प्रलय हबो, विनाश आ जाएगा, सर्वनाश हबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। पवित्र नाम गौरव हो। इसी के लिए पृथ्वी परमेश्वर के नियम को पालन करके अपने समय को काट रही है। सेति पय पृथ्वी इस नियम को पालन करी ही निजे आवर्तन करू अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। पवित्र नाम गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये नियम है जिसमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर प्रिय लोग के यह गोटे नियम अछि जो नियम रे परमेश्वर पृथ्वी को तैयारी करी छथि। इसको साबित करने के लिए दो कुछ सवाल या दो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। यह को प्रमाण करिया पे दुईटी उदाहरण आपन सम्मुख उपस्थापित करिबी। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। नाम गौरव हो। हम लोग मौसम को बदलते हुए देखते हैं। आम माने पाग परिवर्तन हेबा देखू। अभी आम का मौसम है, वर्तमान आंब ऋतु चली छी। जब भी आम के पेड़ से आम गिरता है तो हम उसके ऊपर लपक पड़ते हैं। जेतेबेले कि आंब गछरु आंब पड़े ताहा ऊपर हमें झपटी पड़ू। खट्टा हो या मीठा हो चखने की कोशिश करते हैं। खट्टा हो बा मीठा हो ता चाखीबार चेष्टा करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या कभी भी आपने सोचा है ये गर्मी का मौसम आया है, आम के पेड़ में फल होना है करके आम को किसने बताया? परमेश्वर प्रिय लोक केबे भी आपण कोन भाबिचंती यह ग्रीष्म ऋतु आसी अछि और आंब गछरे आंब फळिबार अछि यह कि आपण को केबे कहिसंती? आपने बताया? आपण कहिसंती कि कोई मनुष्य नहीं बताता है। कौन सी मनुष्य को है नहीं। फिर भी मौसम के बदलते गर्मी के आते आम के पेड़ को मालूम है कि मुझे फल देना है। किंतु ऋतु परिवर्तन हो जेतेबेले ग्रीष्म ऋतु आसे सेतेबेले आंब गछ को जना जे मते आंब फळिबा को पड़िबो। क्योंकि परमेश्वर के सृष्टि को वो नियम को वो मानती है। कारण परमेश्वर ए नियम को से मानी थाए। उसी प्रकार बसंत का मौसम आता है,
फूल खिलना शुरू हो जाती सेही है, समय आम मानकर जो बसंत ऋतु आसे सेही समय फूल गुडी को फुटिबा आरंभ हुए, क्योंकि सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। कारण सृष्टि ही तांकर आज्ञा माने। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। नाम गौरव जब हम देखते हैं कि समुद्र को जब देखते हैं जेतेबेले आमे समुद्र को देखू तो समुद्र के लिए परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है कि वो अपने नियम के उस व्यवस्था के बाहर में या उसके बाउंड्री के बाहर में वो नहीं आना चाहिए। जे परमेश्वर ए समुद्र पाई मध्ये गुडी नियम रखी अछंती आ से नियम बाहरे बा से सीमार बाहरे से लंघी बनाए। समुद्र परमेश्वर की उस नियम को मानते हुए अपने सीमा के अंदर वो रहती है, समुद्र से नियम को मानी से सीमा भीतर रुहे, और अगर वो नहीं आती या अगर वो अपनी सीमा को तोड़ देती है तो सुनामी हो जाता है। यदि से नियम मध्ये रहिबो नै आ सीमा को लंघी देबो ताले सुनामी हो जाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। नियम के अनुसार हम बोले या ना बोले, हम चाहे या ना चाहे, सुबह सूर्य उदय होता है। नियम अनुसार ही आमे कहू बा न कहू, आमे चाहू कि न चाहू, किंतु सकाळे सूर्य उदय हुए, रात में चांद का उदय भी होता है। रात्रि रे चंद्र रो उदय मध्ये ये हुए। सब अपने नियम को पालन कर रही है। ये समस्ते निज नियम पालंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव क्योंकि हो। परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को अपने नियम के अंतर्गत रखा है। कारण परमेश्वर ई समस्त सृष्टि को अपना नियम रो अंतर्भुक्त करिसंती। क्यों? काहे की ताकि आप और मैं कुछ समझ सके, जेपरि कि आपण एवं मु किछि बुझी परिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। जैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, समुद्र के लिए, पक्षियों के लिए, जंतु जानवरों के लिए नियम ठहराया, जेमिति ही परमेश्वर ए पृथ्वीर समस्त वृक्षलता निमंते, पशु पक्षी निमंते से नियम रखी अछंती, आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर ने एक नियम ठहराया। आपण को पुणी मो पाई मध्य परमेश्वर गोटे नियम रखिछंती। किंतु हमारे प्रति आने वाला नियम दो प्रकार का है। किंतु आमान को प्रति आसुथिबा नियम दुई प्रकार। एक सृष्टि का नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है, गोटे होची सृष्टिर नियम आमान को ऊपर मध्ये जारी हुए, और उसके अलावा एक आत्मिक नियम, आत्मिक उन्नति के लिए भी हमें पालन करना है करके हम जान लेना चाहिए। ता व्यतीत गोटे आत्मिक नियम ताको आत्मिक रीति रे हमें पाळिबा बोली हमें जानि रखिबा अभी उचित। हमारे प्रति सृष्टि का नियम क्या है? वर्तमान आमान को प्रति सृष्टिर नियम कोन? उदाहरण के रूप में उदाहरण रूपे अभी बहुत धूप है वर्तमान बहुत खरा अछि, और धूप में ज्यादा निकलना नहीं चाहिए। आ बाहरे हम माने खरारे न बाहरु, ज्यादा धूप में निकलोगे अधिक खरारे बाहरिबे बीमार हो जाओगे। आपण माने रोगी हेबे। आपकी माँ ने, आपकी दादी माँ ने, नानी माँ ने बताया होगा। आपणकर मां, आपणकर आई, आपणकर आईर मां भी कहिथिबे। दादी माँ बोलने से जे और आई बताया होगा। आपणकर जेजे और आई भी कहिथिबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। पवित्र नाम गौरव हो। फिर भी आप उसकी बात को नहीं मान के तथापि आपण मान तांकर कथा न मानी आप धूप में घूमते रहोगे, आपण माने खरारे बुलुथिबे, सनस्ट्रोक हो जाएगा, आपण को अंशुघात हेबो, और उसके बाद बीमारी और इसके बाद कई प्रकार की समस्या शुरू हो जाएगी। तापरे रोग और अनेक प्रकार समस्या आरंभ हेबो। और अगर आप आकर के बोलोगे कि ब्रदर प्रार्थना करो, शैतान ने बीमारी लाया है, जदि आसी आपण माने मते कहिबे जे ब्रदर प्रार्थना करंतु शैतान रोग आनिला, तो शैतान का क्या दोष था? तबे शैतान सेठी कोन भूल थिला? कोई दोष था? किछि भूल थिला कि? बारिश में नहीं जाओ, वर्षा रे बाहर नाही। बारिश में घूमोगे, भीगोगे, सर्दी जुकाम होगा। जदि वर्षा रे बाहरिबे और बुलिबे ताले ठंडा कास हेबो। उसको नहीं मान करके अगर आप बारिश में घूमते रहोगे, स्टाइल मारते रहोगे, भीगोगे और बीमार पड़ जाओगे। जदि ताहाकु न मानी आपने वर्षा रे बुलुथिबे, आपण स्टाइल मारुथिबे, आ जदि तिंती की जदि रोगी हेबे, सर्दी जुकाम हो जाएगा। आ सदेबे ठंडा कास हेबो। और आकर के ब्रदर को बोलोगे शैतान ने सर्दी जुकाम लेकर आया, शैतान को भगा दो करके प्रार्थना करने से, हम कहां से प्रार्थना करके शैतान को भगाए? वो तो आपकी प्रकृति का भूल था। आ सही समय जदि आपण आसी कहिबे शैतान ठंडा कास को आनला, आपण प्रार्थना करंतु आ शैतान को आपण माने पठाई दियंतु, सेतेबेले हम माने कोन करिवो? से सर्दी ठंडा कास शैतान को आडी आनला, ताहा तो आपण को भूल थिला। गर्मी के समय में ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना, आउ से गरम समय रे अधिक गरम खाद्य न खाओ। गर्मी के समय ज्यादा चिकन नहीं खाना, गरम समय रे अधिक हमें कुकुड़ा न खाओ। और ज्यादा खाके अगर चिकन पॉक्स हो जाए, जदि अधिक खाऊ खाऊ जदि से बसंत होई गला, तो क्या उसमें शैतान का दोष? सेतेबेले कोन शैतान रो दोष अछि? अगर आप प्रार्थना करने के लिए बोलोगे कि ब्रदर जी प्रार्थना कर दो, ये गर्मी के टाइम में ज्यादा चिकन खा के चिकन पॉक्स हो गया, मेरे को प्रार्थना कर दो, तो उसमें शैतान की क्या दोष है? जदि आपण माने एई प्रकार कहिबे ए गरम समय रे अधिक चिकन खाई कि चिकन पॉक्स होई गला, सेते समय रे शैतान रो कोन भूल? हर चीज में अगर शैतान का ही दोष है, जदि प्रत्येक विषय रे शैतान रो दोष अछि, तो शैतान को पकड़ के नरक में डालो ना। आप तो क्यों डाल रहे हैं? ताहले शैतान को धरि के नरक रे पका जिवा कथा ना, काहे कि आपण को मध्ये नरक रे पका जाउची। तो कुछ सोचने वाली बात है कि शैतान के साथ अगर आपको भी नरक में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि गलती कुछ आपकी भी है। एतिरे किछि भाबबार विषय एहा रहिछि, जदि शैतान सहित आमान को मध्ये नरक रे पका जाउची, ताले एतिरे किछि कथा अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा नाम होगी। गौरव हो। इसी के लिए परमेश्वर की प्रिय लोग, एतिबे ईश्वर को प्रिय लोके प्रकृति का
एक नियम है प्रकृतिर गोटे नियम और अछि परमेश्वर उसमें हमें स्थिर रहने के लिए कहता है। एवं परमेश्वर आम मान को सेथिरे स्थिर रहबा अभी कहंती। अगर हम लोग रोमी की किताब उसके पहले अध्याय की ओर आते हैं जदि आम माने वर्तमान रोमियो पत्र रो प्रथम पर्व को आसु तो रोमी की किताब उसके पहले अध्याय में आने के समय में रोमियो पत्र तार प्रथम पर्व को आसीबा बेले हम लोग वहाँ पर इस प्रकार देखते हैं सेठार माने ए प्रकार देखू कि सृष्टि के माध्यम से जे सृष्टि माध्यम से जे सृष्टि माध्यम रे परमेश्वर को समझने के लिए हमें मदद होता है। परमेश्वर को सही ईश्वरत्व को बुझिबा पई आम मान को सहायता हुए। अगर हमें परमेश्वर को समझना है, जदि आम माने से ईश्वर को बुझिबार अछि, अगर हमें परमेश्वर की मनसा को समझना है, जदि आम माने ईश्वर को सी मनोभाव को बुझिबार अछि, परमेश्वर की मनसा हमारे प्रति क्या है या परमेश्वर की सोच हमारे प्रति क्या है, अगर हम समझना है परमेश्वर को सही भाव सही विचार आम मान प्रति कोन अछि ता जदि आम माने बुझिबार अछि तो हमें चाहिए कि हम सृष्टि को देखें। तेबे आम मान को यह दरकार हमें सृष्टि को देखिबा। पढ़ेंगे रोमी की किताब के पहले अध्याय और उसका 20वां वचन। पढ़िबा रोमियो तार 1 पर्व 20 पद। जगतर सृष्टि कला बुद्धि तहंकर अदृश्य गुण समूह अर्थात तहंकर अनादि अनंत शक्ति और ईश्वरत्व सृष्ट वस्तु गुड़िक द्वारा बोधगम्य हो स्पष्ट रूपे प्रतीयमान होउछि जेपरि सेमानकर उत्तर देबार बाट न थाए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे गौरव। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सृष्टि को देख करके या सृष्टि के विषय को देख करके परमेश्वरत्व को नहीं तो परमेश्वर को हम समझ सकते हैं। एठार लिखा जाय जे सृष्टि को देखि हमें ईश्वरत्व को बा ईश्वरन को बुझि पारिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे इसी के गौरव। लिए जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था सेति पय जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए जगत रे थिले उसने स्वर्ग राज की बातों को अनेक प्रकार के दृष्टांत के माध्यम से हमें बता करके दिया। से स्वर्ग राज्य रे विषय गुडी को अनेक दृष्टांत द्वारा हम मान को प्रकाश कले। लेकिन स्वर्ग राज की बातों को जब वो हमें बताने के लिए या समझाने के लिए जब कोशिश की किंतु जेतेबेले से स्वर्ग राज्य रे विषय गुडी को हम मान को बुझाइबा को बा कहिबा को चेष्टा कले तब उसने एक भी बात स्वर्ग के विषय में नहीं बताया। सेतेबेले से गोटे विषय मध्य स्वर्ग रे कहिले नाही। हाँ, स्वर्ग राज की बातों को समझाने के लिए समझने के लिए सृष्टि की बातों को बताया। स्वर्ग राज्य रे कथा गुडी को बुझिबा पय आ से बुझाइबा पय हम मान को से पृथ्वी रे विषय को कहिले। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में इस प्रकार कहता है सेति प्रभु यीशु ख्रीष्ट दृष्टांत गुडी करे कि बड़ी कहंती परमेश्वर का राज उस बीज बोने वाले व्यक्ति के समान है जे ईश्वर को राज्य से बीज बुनाली बड़ी अटे जो बीज को लेकर के बोने के लिए गया तो कभी रास्ते के किनारे तो कभी पथरीली भूमि में कभी झाड़ियों के बीच में तो कुछ अच्छी भूमि में उसने फेंका। जेतेबेले से बीज बुनाली बीज बुनिबा को बाहरिला से समय किछि को से पथुरिया भूमि रे किछि को पथ प्रांत रे किछि को कंटा बुदा रे आ किछि को उत्तम क्षेत्र रे बुनी देला। परमेश्वर के राज एक समुद्र में फेंके जाने वाले जाल के समान है। परमेश्वर को राज्य समुद्र रे पका जाउतवा टोना जाल तुल्य। जब उस जाल को खींचा जाता है तो उसमें अलग अलग जंतुओं को हम लोग देखते हैं, कुछ उपयोगी और कुछ अनुपयोगी। और जेतेबेले से समुद्र रु से जाल को टोना जाए सेतेबेले से जाल रे भिन्न भिन्न जीव जंतु को हम देखू तोई मधुर किछि उपयोगी अटे आ किछि अदरकारी अटे। परमेश्वर का राज्य एक सरसों के दाने के समान है। परमेश्वर को राज्य सरिसो दाना वाली जिसको डाला जाता है जहा को पका जाए उसमें से अंकुर निकलता है, तोई मधुर अंकुर एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता गुडे है बड़ो वृक्ष हुए और पक्षी आकर के उसमें बसेरा करते हैं। आ पक्षी आसी ता ऊपर बसा करे। सृष्टि की बातों को लेकर के परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर में समझाता है। सृष्टि रे विषय गुडी को नहीं परमेश्वर ईश्वर को राज्य विषय को हमको बुझांती। इसके लिए है परमेश्वर के प्रिय लोग, जेते पय है ईश्वर का प्रिय लोग। हम जब इस पृथ्वी में चलते फिरते उठते बैठते रहते हैं जेतेबेले ए पृथ्वी रे हम माने चला बुला उठा बसा करू हमें चाहिए कि हमारे आंखों को हमारे ज्ञान की आंखों को हम लोग खोलें हम मान को यह दरकार जे हम माने निजर ज्ञान और चक्षु को फिटाओ और सृष्टि को देख करके हम समझने की कोशिश करें कि उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या संदेश दे रहा है। आ सृष्टि को देखि हम माने यह बुझिबा को चेष्टा करू जे परमेश्वर ए सृष्टि द्वारा केउ संवाद हमको देबाक चाहंती। जब सुलेमान राजा को परमेश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, जेतेबेले सोलोमन राजा को ईश्वर के द्वारा ज्ञान प्रदत्त होला, जब सुलेमान राजा को परमेश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसने सृष्टि को देखना शुरू किया। जेतेबेले ईश्वर के द्वारा सोलोमन राजा को ज्ञान मिलला से समय से सृष्टि को देखिले। इसी के लिए नीति वचन 6 अध्याय में पढ़ने के वक्त सेति पय हम माने हितोपदेश रु षष्ठ पर्व पढ़िया हम बेले लोग देखते हैं कि वहां पर सुलेमान राजा चींटियों के विषय में कह रहा है। सेठार हम माने यह देखि पर जे सोलोमन राजा सेठारे पिंपुड़ी विषय कहंती। इतना बड़ा राजा, एते बड़ो राजा, इतना ज्ञानी राजा, एते ज्ञानी राजा, इतना विशाल पदवी में सिंहासन में बैठने वाला राजा, और सिंहासन रे बसुथिबा राजा, क्या जरूरत था कि वो चींटी क्यों देखे? तांकर आवश्यक कोन पड़ला जैसे पिंपुड़ी को देखिबे। लेकिन जब उसकी ज्ञान की आंखें खुल गई, किंतु जेतेबेले तांकर ज्ञान चक्षु उन्मुक्त जब होला, परमेश्वर ने उसके ज्ञान को खोल दिया, जेतेबेले परमेश्वर तांकर ज्ञान फिटाइले, तब ये राजा चींटी को देख करके उससे ज्ञान की बातों को सीख रहा है और कह रहा है। सेतेबेले ए राजा से पिंपुड़ी रु ज्ञान रो विषय को सिखु अछंती और कहू अछंती कि चींटी को देख करके बुद्धि सीख लो, जे पिंपुड़ी को देखि ज्ञानी हुओ। परमेश्वर के नाम की महिमा और हो नाम पर गौरव हो। हे आलसी लोगों, चींटी को देख करके बुद्धि सीखो। हे अलसुआ माने
पिंपुड़ी को देखी ज्ञानी हुओ, सृष्टि को देख करके बुद्धि सीखो। सृष्टि को देखी ज्ञानी हुओ। वहाँ पर कई प्रकार की बातों को बता रहा सेटा है। अनेक विषय से कहउछन। आगे के अध्यायों को पढ़ने के समय में आगर से जो पर्व गुडी को पढ़ला बेले वो राज सिंहासन में बैठ करके अपने राजमहल में दिखाई देने वाले मकड़ी की ओर दृष्टि करता है। से राज सिंहासन रे बसी निज राजप्रासाद रे देखा जाउथवा से जो माकोड़सा को बुढ़ियाणी को देखुचंती। मकड़ी को देख करके वो इस प्रकार लिख रहा है। आ से जो बुढ़ियाणी को देखि से प्रकार लिखुचंती। मकड़ी आसानी से हाथ से पकड़ी तो जाती है, एई जो बुढ़ियाणी हस्त द्वारा तो सहज रे धरा जाए, लेकिन फिर भी देखो वो राजमहल में रहती है। तथापि से राज्य ओटालिका रे रुहे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो, और नाम गौरव उससे भी ज्ञान सीखो। सेतिरु मध्य ज्ञान सीखो। वो कुछ खरगोश के बारे में वो कह रहा है। से साफन जाति विषय रे मध्य कहंती। कितने कोमल है ये खरगोश। एई जो साफन बाजू ठेकुआ केते कमल, फिर भी वो चट्टान में नहीं तो दरार में अपने घर को बनाते हैं। तथापि से शैल रे अपना बसा निर्माण करे। वहाँ पर वो खरगोश के बारे में बता रहा है। सेठारे से जो ठेकुआ विषय से कहे। टिड्डियों के बारे में वो कहता है। पंगोपाल विषय रे कहंती। टिड्डी के बारे में बोलते हुए बोल रहा है से पंगोपाल विषय एपरि कहंती कि टिड्डियों के कोई राजा तो नहीं होते, ये एई पंगोपाल रे कोनोसी राजा न किंतु थाए, ये टिड्डी फिर भी दलों में जाते रहते हैं। तथापि एई पंगोपाल माने दलबद्ध होई जांती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। जंतु को देख करके, जंतु को देखी, सृष्टि को देख सृष्टि करके, को देखी, परिवेश या कई प्रकार की बातों को देख करके परिवेश बा अनेक विषय को देखी, सुलेमान राजा ने ज्ञान को सीखा करके सोलोमन देखते हैं। राजा ज्ञान सिखिले बोली आमे देखू। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सृष्टि को देख करके क्या सीखते हैं? ईश्वर को प्रिय लोके आम माने एई सृष्टि को देखी कोन सिखुचु? नहीं तो सृष्टि हमें क्या सिखा रही ए है? भाई सृष्टि हमको कोन सिखाउची? आप लोग सृष्टि को देख करके परमेश्वर के ज्ञान को समझने के लिए और उस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है समझने के लिए हमेशा अपनी आंखों को, अपने ज्ञान की आंखों को खुले रखिएगा। आम माने समझते सृष्टि को देखि ईश्वर को ज्ञान को बुझिया पई भाई सृष्टि द्वारा परमेश्वर हम क्यों ज्ञान सिखाइबा चाहू छंती ताको बुझिया पई सब बेले आम मानकर चक्षु को बा ज्ञानर चक्षु को खोला रखू। अभी परमेश्वर कहता है वर्तमान ईश्वर कि कहते मैंने पृथ्वी की एक नेव डाली है। जे पृथ्वी रे आमे भित्तिमूल स्थापन हे कलु। मनुष्य तू बता कि मैंने पृथ्वी की नेव किसके ऊपर डाली? हे मनुष्य तुमे एबे कहो जे आमे पृथ्वी रे भित्तिमूल कहा ऊपर स्थापन कलु? परमेश्वर अपने सृष्टि के नियम के ऊपर इस नेव को नहीं तो पृथ्वी को खड़ा किया है। परमेश्वर इस सृष्टि रे नियम ऊपर पृथ्वी रे भित्तिमूल स्थापन ये कले। सारी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानती है। ये समस्त सृष्टि ईश्वर को आज्ञा माने। ये सारी सृष्टि परमेश्वर के नियम को पालन करती है। ये समस्त सृष्टि ईश्वर को नियम पाली थाए। लेकिन मनुष्य इस नियम को तोड़ते हुए दिखाई देता है। किंतु मनुष्य ये नियम उल्लंघन करथवार देखा बाइबल में जाए। एक छोटा सा किताब है जिसको योना का किताब कहा जाता है। बाइबल रे गुटे छोटिया पुस्तक अछि जाको जुनस पुस्तक कहा जाए। और आप लोग इस योना की कहानी को, योना की किताब को पढ़ के सुना होगा या देखा होगा। आपण माने ए जे जुनस पुस्तक रु जुनस को विषय रे कहानी को आपण पढ़ी की सुनी की देखिथिबे। इस समय में मैं संक्षिप्त में आपको कुछ बातें वहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। इति मध्ये रे आपण को संक्षेप रे सेतिरु किछि विषय आपण को देखाय के चेष्टा करू छी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे गौरव हो। योना नाम का व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और निनवे में जाकर के प्रचार कर। जुनस नामक व्यक्ति को परमेश्वर कहिले तुमे जाई निनिवी नगर रे प्रचार करो। लेकिन ये योना निनवे में जाने के बजाय तर्शीश का जहाज को पकड़ा और तर्शीश की ओर निकल पड़ा। किंतु ए जुनस निनिवी जीवा परिवर्ते तर्शीश रे जहाज धरिले आ तर्शीश को गले। और जब वो तर्शीश की ओर जा रहा था, जेतेबेले तर्शीश आड़ को जाउथिले समुद्र में एक बहुत बड़ी आंधी तूफान आया। समुद्र रे बड़ बतास उठिला। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव हो। यहाँ पर सोचने वाला विषय है, एठारे भाब्य विषय होची परमेश्वर ने परमेश्वर के दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर की बात को सुनने और बताने वाला व्यक्ति को कहा निनवे जा और तर्शीश गया। परमेश्वर को लोकों को, परमेश्वर से भक्तों को, से भाववादी को, परमेश्वर से दासों को जे परमेश्वर कथा को सुने आ कहे ताकु जेतेबेले कहले तुमे निनिवी जाओ से तर्शीश को गले। हमको परमेश्वर कहता है वहां जा, हम वहां नहीं जाकर के और कहीं चले जाओ। सर हमको कहंती तुमे सेठारे जाओ, हमें सेठा को न जाए आउ के उठा को जाओ। परमेश्वर कहता है कि यहाँ तो यहाँ नहीं आकर के और कहीं चले जाते हैं। परमेश्वर कहंती एठा को आसो, हमें एठा को न आसी आउ के उठा को चली जाओ। हम आज्ञा नहीं मानते। हमें आज्ञा मानु न। परमेश्वर आपको बोलता है कि बपतिस्मा ले, हम बोलते कि नहीं लेंगे। परमेश्वर आपण कहंती बपतिस्मा नियो, हमें नेउनु। बपतिस्मा ले बोलने से और 2-3 सूटा ज्यादा मार करके लेने के लिए सोचते हैं। बपतिस्मा नियो कहले और 2-3 सूता और अधिक मारी करके नेबो बोली तो कहंती। परमेश्वर कुछ कहता है, हम और कुछ करना चाहेंगे। परमेश्वर किछि कहंती आमे किछि करिया चाहू। यहाँ पर परमेश्वर ने योना को कहा निनवे जा और तर्शीश भाग रहा है। एठारे परमेश्वर जहन को जुनस को कहउचंती निनिवी जाओ से तर्शीश जाउचंती। तो ये योना उसकी बात नहीं मानता। ए जुनस ताको कथा मानु नाही। लेकिन योना की किताब उसके पहले अध्याय के 4 वचन पढ़ने से, किंतु जुनस पुस्तक रु तार 1 पर्वर 4 पद पढ़ले, योना की किताब 1 अध्याय का 4 वचन पढ़ने से जुनस पुस्तक रु 1 और 4 पढ़ले, जब योना तर्शीश के जहाज को पकड़ा, जेते
जेतेबेले जुनस तर्शीस रे जहाज और धरिले जब तर्शीश की ओर यात्रा करने लगा तर्शीस आड़ को यात्रा करिया को तो लागिले योना आज्ञा नहीं मान करके मुझे कुछ नहीं मालूम बोल करके चुपचाप जहाज की निचली कोठरी में सोने के समय में सेही समय रे जुनस आज्ञा न मानी मते किछि जणा ना एई प्रकार भाबी सेतेबेले चुपचाप से जहाज रो तळ स्तर रो स्थान रे जाई चुपचाप सोइला बेले सृष्टि को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू जा और योना के जहाज के समुद्र को या योना के जहाज के नीचे के समुद्र के लहरों को उठा और जहाज को तू डावाडोल कर तो सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। किंतु जेतेबेले परमेश्वर सृष्टि को यह आज्ञा देले जे देखो जुनस रहिथिबा सेही जो जहाज रो तळ रो सेही जो समुद्र भाग को तुमे सेठारे टळमळ कराओ सेही समय रे सेही सृष्टि मध्ये तार आज्ञा मानिला। योना आज्ञा नहीं मान के समुद्र क्या कहते हैं जहाज के निचली कोठरी में आराम से निश्चित होकर के सो रहा है। जुनस से आज्ञा न मानी से जो जहाज रो नीचे स्थित कोठरी रे आराम से सोउथिले। हम भी कई बार ऐसी आज्ञा नहीं मान करके बिल्ली दूध पीने के बाद मुंह धोने के मुंह पोंछने के समान पोंछ के मुझे कुछ भी नहीं मालूम बोल के निचली कोठरी में निश्चिंत सोते रहते। आमान मध्य अनेक थर आज्ञा न मानी जे प्रकार की बिलेई क्षीर पी सारला उतार निजर मुंह पोछि दिए सेही प्रकार मते किछि जणा नै ए प्रकार हम माने कहि कि हम माने तळ स्थित कोठरी रे चुपचाप सही पड़ू। और अगर कुछ पूछे कि ऐसा कुछ हुआ है क्या जदि किछि पचारा जाय एमति किछि हैला कि हुआ है क्या हैला कि सच में सते है जी हम ऐसे नादान बन जाते हैं जैसे हम कुछ मालूम ही नहीं। हम माने एपरी निरीह होई जाउछु जेमति हम किछि जानि न। प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया। प्रभु यीशु का आगमन हेगला। अच्छा हो गया क्या? अच्छा हे गलानी कि ओ मालूम नहीं तो मैं भी चले जाता। ओहो मते जणा नथला न मु जाई थांती। कई लोग इस प्रकार भी बोलेंगे किछि लोग एतिले एपरी कहिबे परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा पवित्र नाम गौरव। तो यहाँ पर योना निश्चित सो रहा है। एठारे निश्चित भाबरे जुनस सोउथिले लेकिन परमेश्वर ने जब समुद्र को कहा कि आंधी तूफान ला तो वो ले आया। किंतु परमेश्वर जेतेबेले समुद्र कहले तुम झड़ बतास आनो से आनिला। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम गौरव। सारे लोग समुद्र में डर के मारे हाहाकार मचाने के समय में समस्त जेतेबेले से जहाज रे भय हेतु से माने हाहाकार हेले बचने की कोशिश करने के लिए सामग्री को फेंकने के बाद में से माने रक्षा पाइबा पई चेष्टा करिबा बेले और सामग्री गुडी को फोपड़ला परे अपने अपने रीति से अपने अपने देवी देवताओं को बुलाने के बाद में निज निज रीति रे निज निज देवी देवता को से आह्वान कला बेले कहीं पर भी रक्षा का मार्ग नहीं दिखाई देने के समय में केउठारु मध्ये रक्षार मार्ग न मिलला बेले इस निश्चिंत चुपचाप गलती करके सोने वाले साधु को पकड़ के ले आया से निश्चिंत चुपचाप भूल करी सहित साधु को धरि की अणा गला और उससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो बताने वाला भी नहीं था। तां किछि पजारे भी गला नहीं कारण से तो कोई बार नथिले वहां पर गुली बांटी किया सेठार से माने गुली बांट कले वहां पर चिट्ठी डाला सेठार से माने गुली बांट कले योना का नाम निकला जुनस का नाम बाहरला। फिर जब उससे पूछा तो बताया कि हाँ हाँ मैंने ऐसी गलती की है। तापर जेतेबेले कुहा गला पचारे गला सेतेबेले कहले हां हां मु एंती भूल करी छी और उसको कहा कि अब तेरा क्या किया जाए। आ तांकु सेतेबेले कुहा गला तुमर कोन करा जीवो मुझे समुद्र में फेंक दे। मते समुद्र में फोपाड़ी दियो। समुद्र में फेंक दिया। समुद्र भी फोपाड़े गला। आश्चर्य आश्चर्य सोच के देखो भाभी देखो 1 मिनट तक गोटे मिनिट पर्यंत आंधी तूफान जहाज को हिला रही है। झोड़ बतास जहाज को हलाउथिला समुद्र में छपाक से गिरा योना सोना समुद्र शांत हो गया। आ समुद्र रु जेमितिका एई जो जुनस देई देछंती सेतेबेले समुद्र रु सेई जो शांत होई गला उसी क्षण शांत सेई समय रे समुद्र शांत होला। कितना आज्ञा मानती है देखो ये समुद्र देखंतु एई समुद्र केते आज्ञा मानुची। परमेश्वर के बहुत नाम के महिमा। परमेश्वर के नाम गौरव। अब वहां पर जब ये योना पानी में डूब रहा है वर्तमान एठारे जेतेबेले की जुनस पानी रे बुडुछंती तो पहले अध्याय के 17 वचन में लिखा है। तार 1 पर्व 17 पद लिखा जाए। पहले अध्याय के 17 वचन में लिखा है प्रथम पर्व 17 पद लिखा जाउची कि परमेश्वर ने एक बड़े मछली को तैयार करके आज्ञा दिया। जे परमेश्वर गुडे बृहद मत्स्य को निरूपण करी आज्ञा देले। परमेश्वर के नाम की नाम महिमा। गौरव। ये प्रकृति से नहीं हुआ। यह प्रकृति रो होइनी ये ऐसे एक्सीडेंटली नहीं हुआ ये दोई बात होइनी कि योना मछली के अंदर चला गया या मछली ने उसको निगल लिया। जे जुनस माछ पेट को चली गला बा माछ ही ताको गिली देला। हाँ लेकिन परमेश्वर ने मछली को तैयार करके वहां भेजा करके लिखा है। किंतु लिखा जाय जे परमेश्वर एक बृहद मत्स्य को निरूपण करी पठाइले। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। और ये समान मछली जाकर के और कोई चीज को नहीं खा करके सीधे योना को निकल लिया। पुनी समान ए मत्स्य जाई आ काहा को मध्य न गिली की केवल जुनस को गिली पकाइला। मछली भी परमेश्वर की आज्ञा मानती है। ए माछ मध्य परमेश्वर को आज्ञा माने। लेकिन कौन आज्ञा नहीं मानता? किंतु आज्ञा के मानुनी बोलिए कोंतु कौन आज्ञा नहीं मानता? आज्ञा के मानु नाही हैं? योना नहीं मानता। जुनस मानु नाही मनुष्य नहीं मानता। मनुष्य मानु नाही मैं नहीं मानता। मु मानुनी तुम नहीं मानते। आपण मानु ना परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। मछली आज्ञा मानती है। माछ आज्ञा माने। आंधी आज्ञा मानती है। झोड़ो आज्ञा माने। समुद्र आज्ञा मानता है। समुद्र आज्ञा माने। लेकिन योना नहीं मानता। किंतु जुनस और मानु ये नाही। योना कौन? ए जुनस किए
कौन है? जुनस के परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर को व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति, परमेश्वर द्वारा मननीत व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोगों, परमेश्वर को द्वारा मननीत लोके समुद्र आज्ञा मान रही है, समुद्र आज्ञा मानुची, आंधी तूफान आज्ञा मानता झड़ है, बतास आज्ञा माने, बारिश आज्ञा मानती है, वर्षा मध्य आज्ञा माने, मछली आज्ञा मानता है। माछ आज्ञा मानुची। परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लोके कोन करूचंती? परमेश्वर के नाम की महिमा। उस नाम गौरव। ये योना महाशय समुद्र के पेट के अंदर चले गए, सोचा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल होगा। आ जुनस महाशय एठारे समुद्र भितरे माछ पेटरे जाई कि भाबुचंती एटा गुड बड़ 5 स्टार होटल थिबो। इसी के लिए 3 दिन तक वो 5 स्टार होटल को ढूंढ रहा था। सेति पैसे 3 दिन पर्यंत 5 स्टार होटल को से घुरुथिले अपनी बुलुथिले। गलती का एहसास 3 दिन तक नहीं हुआ उसको। 3 दिन पर्यंत तांकर भूल रो अनुभूति मिलिनी। अगर जैसी वो मछली के पेट के अंदर गया या जैसे उसको समुद्र में फेंका, तभी अगर अपनी गलती का एहसास होता तो मछली के पेट के अंदर जाते ही प्रार्थना करना शुरू कर देता। जेमिति हा समुद्र भितरे से पड़िले बा माछ पेट गले से जीवा मात्र के ही प्रार्थना करियो आरंभ करनते। लेकिन ऐसा नहीं किया वो। किंतु एमती कले नाही। वो जाकर के हाथ पे हाथ बंद करके बैठा हुआ है। आप तुम्हें मर गया, आप क्या है, बस खत्म हो गया। आप मछली के पेट के अंदर हो, 3 दिन तक 5 स्टार होटल को ढूंढ रहा है कि मछली ने कुछ अच्छा खाया तो मैं भी खा लूंगा। वर्तमान से भाबिले जे वर्तमान तो मरि गेली, मोर आ कोन पर चिंता रही छी कि वर्तमान ए जो माछ जहा भी खाउतो ता मोर खाद्य होबो, मु आराम से खाउतिबी। खाई तो ने खाई के रखी थी ताको स्टॉक रे से खाइबा के इच्छा करू। आ माछ जहा खाई के स्टॉक रखतिबो ता मध्य मु खाई पारिबी हो। ढूंढा देखा कुछ भी नहीं मिला। जितना भी देखा तो सब वो हजम कर चुका था, बाकी कुछ बचा तो हड्डी कंकाल था। आउ से देखिले सब किछि देखिबा समय किछि मिलला नै, सब किछि जहा भी से खाइतिले हजम करि सारितिले। आ जते बेले देखिले किछि पाइले ताहेले ता हाड़ कंकाली मिलला। 3 दिन तक योना वहां पर बैठा रहा। 3 दिन पर्यंत जुनस कि बसथिले शायद मछली कुछ खाए हुए तो माछ किछि खाइबो कि खाइबो। अब मछली क्या खाए? वर्तमान ए माछ कोन खाइबो? मछली के पेट के अंदर एक बहुत बड़ा समस्या है। माछर पेट भीतर बड़ गोळमाळ हेछि। अभी वो हजम नहीं कर सकता। वर्तमान हजम करि पारुनी। मछली के पेट के अंदर इतना बड़ा समस्या घुस गया है माछर पेटरे एडे बड़ समस्या पसिछि कि अब उसको हजम नहीं कर सकता। वर्तमान से हजम करि पारुनी। अभी वो क्या खाए? वर्तमान कोन खाइबो? उसकी हाजमा ही खराब हो गया है। तांकर जो जीर्ण शक्ति खराब हो क्योंकि मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, कारण ई माछ को परमेश्वर आज्ञा देथिले कि तू उसको निगलना और निन्वे की दिशा में ले जाकर के उसको उल्टी कर देना। जे तुमे ताको गिळीबो आ जो निनिबो दिगरे जाई कर ताको उद्गार करिबो। मछली अगर कुछ उल्टी करना है तो उसके हाजमे का समस्या होना चाहिए। जदि ए जो माछ को कि बांति करिवार अछि ताले तार जो जीर्ण शक्ति रे कि समस्या आसीबार अछि। आज्ञा मानने वाला मछली ने योना को निगल लिया, समस्या शुरू हो गया मछली के पेट के अंदर। ए आज्ञा मानुतबा माछ ही जुनस को गिळी देला आ जो माछ मध्य रे जो जीर्ण करिवा शक्ति रे गोळमाळ आसिला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान करके परमेश्वर से दूर अगर हम भागते रहेंगे तो हम जहां पर भी जाएंगे समस्या बन जाएंगे। परमेश्वर प्रिय लोके जदि ईश्वर को आज्ञा न मानी जदि आम माने जेउठारे भी चालू थिबो ताले सेठारे आम माने समस्या आरंभ करिबो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम गौरव। हम समस्या रहेंगे कस्तूरी के समान, कस्तूरी को पूरा जंगल में ढूंढेंगे लेकिन कस्तूरी हमारे नाभि में हम कभी नहीं जानने पाएंगे। आम माने समस्या थिबो आ कस्तूरी बलिया आम माने जंगल सारा खोजु थिबो किंतु आम मान को नाभि रो अछि बोली जान नथिबो। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम इस समस्या के कारण ना समझते हुए 3 दिन तक योना के मछली के पेट के अंदर समस्या बनकर के बैठे रहेंगे। आमे ही समस्या अछि यहां न जाननो आम माने जुनस को भली माछ पेटर 3 दिन पर्यंत रही थिबो। जैसे ही मछली को परमेश्वर ने कहा कि निन्वे में जाकर के उल्टी कर, जेमिति परमेश्वर माछ को कहले तुम निनिबे को जाई ताहे सेठारे तुम उद्गार करो। मछली सीधे क्या कहते हैं निन्वे के आसपास में अभी चक्कर मार रहा है। वर्तमान सीधा से जो निनिबे रो आखपाखरे ए जो माछ बुलुची, यद्यपि निन्वे के आसपास में चक्कर मार रहा है, यद्यपि से निनिबे रो आखपाखरे से बुलुची, मछली उल्टी नहीं कर रहा है। माछ बांति करूनी। पता है क्यों? जानछथि काहे की? पता है क्यों? काहे की जानंती? क्योंकि ये महाशय प्रार्थना नहीं कर रहा है। कारण ए जो माछ से प्रार्थना ही करूना। ये समस्या बनकर के मछली के पेट के अंदर चला गया। ये तो समस्या ही माछ पेट चली गले। लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान करके प्रार्थना नहीं कर रहा है। किंतु ए व्यक्ति ईश्वर का आज्ञा न मान प्रार्थना करूना। 3 दिन के बाद, 3 दिन परे जब इसको भूख लगा, जेतेबेले आपको भूख लागेला, 3 दिन के बाद अब एक उपवास लेकर हम लेंगे तो कितना दिन लेंगे? आ उपवास यदि नेबा भी केते दिन नेबा? 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, तीसरे दिन तो भूख लगा ही लगा। दिने बाद 2 दिन तो नेबो, 3 दिन तो भूख लागिबो। अब जब भूख लगा तब ये महाशय चटाई डाल करके प्रार्थना करने के लिए बैठे। वर्तमान जेतेबेले ताको भूख लागिला ए मास सेतेबेले पट्टी पकाई प्रार्थना करूचंती। जब चटाई करके प्रार्थना किए तब मछली को शांति आया जेतेबेले से पट्टी पकाई प्रार्थना करूचंती सेही समय रे तांको टिके माछ को शांति लागुची और उसने निन्वे में उसको उल्टी कर दिया। से जाई कि निनिबे रे तांको बांति कर देले। देखो परमेश्वर की प्रिय लोग, आश्चर्य। ईश्वर का प्रिय लगे देखो तो केड़े आश्चर्य। मनुष्य निन्वे से भाग रहा है तर्शीश की ओर। ए जो मनुष्य निनिबे रो तर्शीश को जाउची, लेकिन ये मछली जिसके पास कोई कंपास नहीं है कि वो दिशा को सुन सके, किंतु ए जो माछ जा पाकरे कि दिग निर्णय यंत्र भी नै जे प्रकार से दिग मापिबो, उसके पास कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था कि वो निन्वे को निकाल ले। आ तांको पाकर कोन जीपीएस सिस्टम भी नतला जे प्रकार से निनिबे को बाहर करिवे। लेकिन जैसे परमेश्वर ने आज्ञा था कि तू जा और निन्वे में इसको उल्टी कर, जिनती परमेश्वर आज्ञा देले जे तुमे जाई कि निनिबे रे उद्गार करो, ये जाकर के सीधे निन्वे में इसको उल्टी किया। से जाई सीधा निनिबे रे ही उद्गार कला। योना ने भी सोचा नहीं होगा कि ये मुझे निन्वे में उल्टी करेगा। जुनस केबे भाबी नथिबे मते ये निनिबे रे ही उद्गार करिवो। सृष्टि
परमेश्वर की आज्ञा मानती है, सृष्टि ईश्वर को आज्ञा माने, मछली परमेश्वर की आज्ञा मान रही है, माछ ईश्वर को आज्ञा मानुची, सीधे उसको निन्वे में उल्टी कर दिया। सीधा जाई निनिवे तांको उद्गार कला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग, लेकिन योना परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना किंतु चाहता। जुनोस ईश्वर को आज्ञा माने चाहना अभी है। निन्वे में आ गया बोल करके वर्तमान निनिवे आसी गली बली वो जाकर के निन्वे के लोगों को प्रचार करना शुरू किया। से जाई निनिवे लोग मान प्रचार करी आरंभ करले। ये सोच के प्रचार नहीं किया कि निन्वे के लोग बच जाएंगे, यह भाभी की प्रचार करले नाही जे निनिवे लोग काली बंची जीवे, लेकिन ये बोल के प्रचार किया कि तुम लोग सब मरना चाहिए करके। किंतु समान को यह प्रचार करले तुम माने मरी जाओ। परमेश्वर ने इसके लिए नहीं भेजा था कि वो लोग मर जाना चाहिए, परमेश्वर एति पे पठाई नथिले जे समान जेपरि मरंतु, लेकिन ये प्रचार कर रहा है कि वो मर जाना चाहिए करके। किंतु ये एभली प्रचार करछन से माने मरंतु बोली। कहने का तात्पर्य परमेश्वर की मनसा को नहीं समझ करके मनुष्य काम कर रहा है, कोई बार भाबर तो यह जे परमेश्वर को आज्ञा को न मानी कि मनुष्य कार्य करे, लेकिन सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानती है। किंतु सृष्टि ईश्वर को आज्ञा मानता है। सृष्टि परमेश्वर की मन को समझती है। सृष्टि परमेश्वर को मन को बुझीता है। मछली ने परमेश्वर के मन को समझा, जाकर के तर्शीश में उल्टी नहीं किया, निन्वे में उल्टी किया। माछ ईश्वर को मन को बुझिला और तर्शीश रे उद्गार न करी निनिवे रे उद्गार कला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन निन्वे में जाने वाला योना ने परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझा। किंतु ईश्वर को प्रिय लगे निनिवे रे जाइतवा एई जे जुनस परमेश्वर को आज्ञा बुझिला नाही। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा, नाम रे गौरव। बड़े मुश्किल से योना ने प्रचार किया। बड़ कष्ट रे जुनस प्रार्थना तो प्रचार कले। बड़े योना का प्रचार लोगों के हृदय को छू लिया। पुणी जुनस को प्रचार लोकमान को स्पर्श कला। बड़े से लेकर के बूढ़े से, राजा से लेकर के प्रजा तक, जंतु से लेकर के जानवर तक, सबने उपवास लेकर के प्रार्थना की। आ छोटरू बड़ पर्यंत राजा रु प्रजा पर्यंत जीव जंतु समस्ते उपवास नहीं प्रार्थना कले। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन करके अपना सोच को बदल दिया, परमेश्वर सेमाने को प्रार्थना सुनी निजर भावना को बदलाइले, भविष्यवाणी को बदल दिया, भाववाणी को बदलाइले, निन्वे को नाश करने वाला चिंता को बदल दिया। निनिवे को विनाश करिबा चिंता बदलाइले। लेकिन योना का भी टेंशन शुरू हो गया। किंतु वर्तमान ए जो जुनस को मध्य चाप बढ़ी गला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। बहुत नाम गौरव। योना एक किनारे में बैठ करके जुनस गोटे कूल रे बसी रात में आराम से बैठ करके सो रहा है, कुड़कुड़ाते हुए। रातिर आराम से बचसा करू करू सब छन। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। परमेश्वर ने वहां पर एक पौधा को आज्ञा दी। परमेश्वर सेठारे गोटे चारा को ए प्रकार गोटे लता को आज्ञा देले, हे पौधा तू बढ़ जा, जे ही लता तुम्हें बढ़ो। और देखो देखो ये राती रात पौधा बढ़ गया। अब देखो तो एई लताटी राताराती बढ़ी गला। राती रात ये लता नहीं तो ये पौधा बढ़ करके जे राताराती एई जो लता बढ़ी जाए ये पूरा योना के ऊपर छाया देने के समान आकर के फैल गया। यह पूरा जुनस के ऊपर छाई देला बड़ी ता व्याप्त होला। कभी भी आपने सुना देखा या जाना है कि राती रात कोई पौधा बढ़ जाकर के छाया देना शुरू कर केबे दे? भी आपण माने सुनिचंती जानिचंती भाबिचंती बा सिखिचंती जे कोनोसी लता राताराती एई प्रकार बढ़ी जीवो। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कभी आपने नहीं सुना होगा ना देखा होगा। कौन से प्रेल ना केबे आपण देखि नथि बा सुन नथि। लेकिन जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि राती रात तुझे बढ़ करके पौधा को बढ़ करके छाया देना है, किंतु परमेश्वर जते बेले आज्ञा देले तुमे राताराती बढ़ी की ए लता तुम्हें छाई देबो, वो राती रात ये पौधा पूरे शक्ति के साथ राती रात बढ़ करके योना के ऊपर छाया बन गया। एई लता राताराती ही पूरा शक्तिर सहित वृद्धि पाइला जुनस को छाई देला। प्रकृति परमेश्वर की आज्ञा मानती है। प्रकृति परमेश्वर का आज्ञा माने। राती रात ये पौधा बढ़ करके छाया बन गई। राताराती एई लता वृद्धि पाइला अब छाई देला। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। जब हारून की छड़ी को पूरा रात परमेश्वर के सम्मुख में रखा गया, जते बेले हारून को जष्टि को राती सारी ईश्वर को सम्मुख रखा गला, एक ही रात में हारून की छड़ी फूल और फल को भी उत्पन्न करने लगा। गोटे रात्रि रे हारून को जष्टि फूल एवं फल देला। जबकि उस छड़ी को ना किसी जमीन में गाड़ा गया था, ना किसी पानी में डुबाया गया था। जते बेले कि सेई जुग जष्टि को कोनोसी प्रकार भूमि रे पोता जाई नथिला बा पानी रे रखा जाई नथिला। किंतु परमेश्वर के सम्मुख में रहने के कारण परमेश्वर ने जब आज्ञा दी कि हारून की छड़ी में फूल और फल लगे, किंतु ईश्वर को सम्मुख रखा जिबा समय जते बेले परमेश्वर एही आज्ञा देले जे हारून को जष्टि फूल एवं फल हो, तो हारून का सूखा हुआ छड़ी के अंदर भी फूल और फल उत्पन्न हो गया। सेई समय हारून को सेई शुष्क जष्टि मध्य फूल और फल हैला। सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानती है। सृष्टि ईश्वर को आज्ञा मानी था। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर का पवित्र नाम रे गौरव। लेकिन ये योना परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा। किंतु ए जुनस ईश्वर का आज्ञा मानु नाही। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये लता बढ़ करके छाया दिया। परमेश्वर प्रेल के एई लता वृद्धि पाइला एवं छाई देला। और जब दिन में धूप आने का था, आ जते बेले कि दिन समय रे खरा आसीबार थिला, जब दिन में धूप आने को था, जते बेले दिन रे खरा आसीबार थिला, योना किताब 4:8 में लिखा है, जुनस पुस्तक रो 4 पर्व 8 पद लिखा जाए, दिन में धूप आने को था, जते बेले दिन रे सेई जो खरा आसीला, तब परमेश्वर ने एक छोटे से कीड़ा को आज्ञा दिया। सेई समय रे परमेश्वर गोटे छोटो कीट को आज्ञा देले। एक छोटा सा कीड़ा को आज्ञा दिया कि तू जा और कुछ भी नहीं खाना, सीधे उस पौधे को खाना जो योना को छाया दे रहा है। सेई समय परमेश्वर गोटे छोटो कीट को निरूपण कले, ताको आज्ञा देले जाओ तुमे काहा को आ खाइबो नाही, किंतु जुनस को ऊपर जीव लताटी छाई देउची ताहा को जाई खाइबो। ये कीड़ा ना लेफ्ट गया ना राइट गया, सीधा स्ट्रेट गया। एई जो कीट ता बामरे गला नाही कि दक्षिण रे गला नाही, किंतु सीधा जुनस को पाकु गला। वो सीध यूनुस के पास, वो पौधे के पास गया। सेई जो लता पाकु गला और एक ही काट में ऐसा काटा कि वो पौधा सूख गया। एई प्रकार एपरी से काटिबा को आरंभ कला, जेते गोटे काटिबा मात्र रे सेई लता सुखी गला। छोटा सा कीड़ा भी
परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है, এই ছোট কীট মধ্যে ঈশ্বরଙ୍କ আজ্ঞা ମାନୁଛି, लेकिन योना नहीं मानता। কিন্তু জোনাস ମାନୁନି, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति नहीं मान रहा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନୁନି। परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हुई। गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ঈশ্বরଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ जैसे ही एक पौधा कट गया, नहीं तो ये सूख गया, ଯେମିତି ଲତା ଶୁଖିଗଲା, परमेश्वर ने सूरज को आज्ञा दी अच्छे से धूप दे। ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଭଲ ଭାବେ ଖରା ପକା। सूरज ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, अच्छे से धूप देना शुरू किया। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲା, ଭଲ ଖରା, ଟାଣ ଖରା ଦେଲା। बादल को आज्ञा दे कि रास्ते में अड़चन नहीं मचाना। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ମେଘମାଳକୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ବାଧା ଆଣିବ ନାହିଁ। वो बादल भी चला गया, ଆଉ ସେ ମେଘ ବି ଚାଲିଗଲା। वहां पर सूरज अपना तेज देने लगा, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କଲା। हवा का तेज वहां पर आया ଆଉ ସେଠାରେ ଯେ ଝଞ୍ଜା ପବନ ବହିଲା, और इस योना को मारने लगा। ଆଉ ଜୁନସକୁ ତାହା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। सूरज भी परमेश्वर की आज्ञा मान रही है, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, हवा भी परमेश्वर की आज्ञा मानता है। ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। लेकिन हे परमेश्वर की प्रिय କିନ୍ତୁ लोग, ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, आप और मैं क्या योना के समान है? କଣ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଜୁନସ ଭଳି जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନି ଦେଖାଯାଉଛୁ? परमेश्वर ने इस पृथ्वी को शून्य में झुलाया, ପରମେଶ୍ୱର এই ପୃଥିବୀକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲାଇଛନ୍ତି। शून्य में झुलाए हुए पृथ्वी को परमेश्वर ने एक नींव दिया है। ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲାଇଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ, ଏହାର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିମୂଳ और ରଖିଛନ୍ତି। परमेश्वर मनुष्य से पूछ रहा है कि हे मनुष्य, मैंने ठहराया गया इस पृथ्वी का नींव कहाँ? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ନିରୂପିତ କରିଥିବା ସେଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ କେଉଁଠାରେ? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने एक नियम में इस पृथ्वी को नींव दिया है। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ और ये ରଖିଛନ୍ତି। पृथ्वी की सारी सृष्टि परमेश्वर के नियम को पालन करती है, ପୁଣି ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିଥାଏ। और ये नियम को पालन करके चल रही है, यही कारण से ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏଇ ନିୟମରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, हम लोग देखते हैं कि अभी तक ये पृथ्वी स्थिर होकर दिखाई दे रही है। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ये पृथ्वी कभी भी परमेश्वर के नियम का उल्लंघन नहीं ଏଇ करती। ପୃଥିବୀ କଦାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନି। जहाँ पर उसको खड़ा रहने के लिए कहा है, ଯେଉଁଠାରେ ତାକୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, उसी जगह में पृथ्वी खड़े रहते हुए, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀ ଛିଡ଼ା ରହି अपने धुरी में घूमते हुए, ନିଜର ଆବର୍ତ୍ତନ କରି और वो सूरज की परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहा ପୁଣି है। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିକ୍ରମଣ କରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। सूरज अगर 1 किलोमीटर पृथ्वी अगर 1 किलोमीटर सूरज को छोड़ के चले जाए, ଏଇ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ, नहीं तो ये पृथ्वी सूरज को छोड़ के 1 किलोमीटर का चले जाए, କିମ୍ବା ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡି ପୃଥିବୀ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଯିବ, ये पृथ्वी पूरा ठंडा हो जाएगा और आप सब फ्रीज हो जाओगे। ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଶୀତଳ ହେଇଯିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम रे गौरव हो। उसके बाद कितना भी सरसों का तेल घिसो कोई फायदा नहीं, ତାପରେ ଯେତେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ବି ଲାଭ ହବନି। आप पूरा बर्फ हो जाओगे, बर्फ में आप जम जाओगे। ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ବରଫ ହେଇଯିବେ, ବରଫ ହୋଇ ଜମିଯିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव हो। और अगर ये पृथ्वी परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए ଯଦି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନି, अगर 1 किलोमीटर सूरज के नजदीक आ जाए, ଯଦି 1 କିଲୋମିଟର ସୂର୍ଯ୍ୟର ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, तो जोड़ा तेल भी काम करेगा नहीं। ସେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ତେଲ ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ। कितना भी घिसते रहो तो भी आपको ठंडी नहीं मिलेगा, आपका शरीर पूरा जल जाएगा। ଆପଣ ଯେତେ ଖସିଲେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଜଳିଯିବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पृथ्वी परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए दिखाई दे रहा ପରମେଶ୍ୱର है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ପୃଥିବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। उसको जो नियम परमेश्वर ने दिया है, उसी जगह में ये पृथ्वी खड़ा हुआ है। ତାହାକୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। और जहाँ पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रखा, वहाँ से वो हमको एक शिक्षा दे रहा है। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है? କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? परमेश्वर ने अगर शून्य में इस पृथ्वी को बनाया, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟରେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଝୁଲାଇଛନ୍ତି, अगर परमेश्वर ने इस नियम के ऊपर पृथ्वी को खड़ा किया, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ନିୟମ ଉପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ तो କରିଛନ୍ତି, ये हमारे लिए क्या शिक्षा है? ତାହେଲେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ये तो ରଖିଛି? हमारे लिए क्या बताना चाहता है? ତାହେଲେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ? 2 बात मैं आपको बताऊंगा। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। परमेश्वर के नाम की महिमा। ନାମର ଗୌରବ। पहला विषय, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में रखा। ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। ये पहला विषय हम लोग समझ जाना चाहिए, ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। और इससे हम लोग समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर की मनसा हमारे प्रति क्या है। ଏଥିରୁ ଆମମାନେ ବୁଝିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଆମ ପ୍ରତି କଣ। परमेश्वर के नाम की और महिमा। नाम गौरव। आपको मालूम है शून्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଣ କହନ୍ତି? कोई बोलिए जोर से। ଏଇ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ। 7 जोर से। 0। ଜିରୋ। शून्य को 0 बोलते हैं। ଏଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ଜିରୋ अब କୁହାଯାଏ। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ पर रहने वाले शिक्षक लोग भी मुझे बताएंगे, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମତେ କହିବେ, किसी भी चीज को या किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଶୂନରେ ଗୁଣନ କରିବା, तो क्या रिजल्ट होता है? ସେତେବେଳେ ଫଳ କଣ ବାହାରିବ? क्या होता है? जोर से। शून्य। ଶୂନ ହୁଏ। एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाई विद 0 इज ऑलवेज 0। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଶୂନରେ ଗୁଣା ଯାଏ ତାହା ଶୂନ ହୁଏ। 1000 को शून्य से मल्टीप्लाई करो, 1000କୁ ଶୂନରେ ଗୁଣନ୍ତୁ, या लाख को शून्य से मल्टीप्लाई କିମ୍ବା करो, ଲକ୍ଷକୁ ଶୂନରେ ଗୁଣନ୍ତୁ, या करोड़ को शून्य से मल्टीप्लाई करो, କିମ୍ବା କୋଟିକୁ ଶୂନରେ ଗୁଣନ୍ତୁ, रिजल्ट विल बी ऑलवेज 0। ଫଳାଫଳ ସବୁବେଳେ ଶୂନ ହବ। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया,
परमेश्वर पृथ्वी को तैयारी करले शून्य में झुलाया। शून्य रे झुलाइले परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर पृथ्वी को बनैले कहाँ झुलाया? केउठार झुलाइले कहाँ झुलाया? केउठार झुलाइले शून्य में झुलाया। शून्य रे झुलाइले इसका मतलब क्या है? तार अर्थ कोन हम इस पृथ्वी के ऊपर आम्माने पृथ्वी उपरे परमेश्वर के वचन के अनुसार ईश्वर के वाक्य अनुसार दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन महीने भर महीने, मासो मासो को साल साल, वर्ष वर्ष को मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। वृद्धि पाई चालू छु परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव हो। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, परमेश्वर मनुष्य कहले तुम लोग इस पृथ्वी में फूलो फलो। तुम माने पृथ्वी रे प्रजावंत बहुवंश हो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तुम लोग अपने आप को मल्टीप्लाई करो। इंग्रजी लिखा है तुम निजको गुणी पकाओ वृद्धि करो। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव हो। हम इस पृथ्वी में मल्टीप्लाई होने के लिए परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर आम्मान को पृथ्वी रे व्याप्त बा कहंती हम लोग बढ़ने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर हमको वृद्धि पाइबा कहंती लेकिन ये पृथ्वी को परमेश्वर ने कहाँ रखा? किंतु ए पृथ्वी परमेश्वर केउठा रखिचंती कहाँ रखा? केउठा रखिचंती शून्य में रखा। शून्य रखिचंती परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नाम गौरव हो। पृथ्वी शून्य में है, पृथ्वी शून्य रे हम अछि इससे मल्टीप्लाई हो रहे हमें हैं, एथिरे गुणी ही जाउछु तो हम लोग का रिजल्ट क्या है? ताले हमर फलाफल कोन बाहरची हैं? शून्य। सुनो हम लोग भी शून्य होना चाहिए, आम्माने मध्ये शून्य हेबा उचित लेकिन हम होते नहीं है। किंतु आम्माने होउनु हम क्या बोलते हैं? आम्माने कोन कहउछु हाँ, बीवी नंबर 1, बीबी नंबर 1 हस्बैंड नंबर 1, हस्बैंड नंबर 1 हीरो नंबर 1, हीरो नंबर 1 हीरोइन नंबर 1, हीरोइन नंबर 1 सब नंबर 1 है, नंबर 2 तो कोई है ही नहीं। समस्त तो नंबर 1 नंबर 2 के नांती कभी आईने के सामने तो कभी बाथरूम के अंदर सब नंबर 1 है। हां कि बेले बेले तो के दर्पण आगे के बाथरूम भीतर मध्ये नंबर 1 अटंती क्योंकि रोड में आने से जीरो हो जाते हैं, कारण रोड को आसी गले से माने सुनो ही जानते जैसे कि मैं हूँ। जेपरा मुंह परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव हो। हाँ, घर के अंदर बहुत बड़ा बादशाह हूँ, लेकिन घर के बाहर आने से जीरो। हां घर भीतर में बहुत बड़ सम्राट होती किंतु घर बाहर आसी गले जीरो कई अटे लोग की अवस्था ऐसे ही होती है। केतल को अवस्था बळिवे परमेश्वर के प्रिय लोग, ईश्वर का प्रिय लोक हम अपने आप को बड़े फूलते हैं और फैलाते हैं, आम्मा निजे को बहुत बड़ वृद्धि कराउछु अपने आप को बहुत बड़ी बातें बोलते रहते हैं। निजे विषय बहुत बड़ कथा मैं कहउछु ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मु एहा अटे मु ताहा अटे मु एहा कली ताहा ले कली मु एपरी मु सेपरी लेकिन परमेश्वर 100 से देकर के बोलता है, मैंने शून्य में पृथ्वी को बनाया, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग योरसेल्फ इन दिस अर्थ, सो यू आर आल्सो इक्वल टू जीरो। किंतु परमेश्वर स्वर्गरु आम्मान को ए प्रकार देखि कहउचंदी मु शून्य रे पृथ्वी को झुलाई अछि, तुमे शून्य रे निजको वृद्धि कराउ छ, तार अर्थ तुमे शून्य रे निजको गुण अछि और तुमे तुमरो मूल्य अछि जीरो। और तुम्हारा जो शून्य, तुम्हारा जो मूल्य जीरो है, ये जीरो देखो कितना अपने आप को सजा रहा है, कितने अपने आप को बना रहा है। वो बोल रहा है मैं नंबर 1। आ सुनो देखंतु सुनो से अटे तार मूल्य सुनो अटे आ से सुनो ही निजको सजाउची निजको तैयारी करूची आ कहउची आ मो सब बेले नंबर 1 अटे। मैं नंबर 1 हीरोइन, मु नंबर 1 हीरोइन, मैं नंबर 1 हीरो, मु नंबर 1 हीरो, मैं मिस यूनिवर्स, मु मिस यूनिवर्स, नहीं तो मैं मिस्टर यूनिवर्स। किंबा मु मिस्टर हो यूनिवर्स सकता है कि मिस्टर कोरापुट या मिसेस कोरापुट भी हो। होई पारे आपण माने मिस्टर कोरापुट बा मिस्टर मिसेस कोरापुट होंती। परमेश्वर ऊपर से देखता है तो देखता है जीरो, परमेश्वर ऊपर देखिबा समय दुखचंती ए माने सुनो, तो अपने आप को हमेशा जीरो ही रखो। सेति में सब बेले निजको सुनो रखो। परमेश्वर के राज में हीरो बनोगे, परमेश्वर राज्य रे हीरो हेबे, परमेश्वर के नाम के और नाम गौरव हो। इस पृथ्वी को शून्य में रखने का एक और विषय है, ए पृथ्वी को सुनर रखिबा पई आ गुटे कारण अछि, एक और विषय जो हमको समझने के लिए है। आ गुटे विषय हमको बुझिबार अछि। हम कोई भी चीज जब शुरू करते हैं जेतेबेले हम जे कोनसी काम आरंभ करू तो हम लोग एक आधार को ढूंढते हैं। हम माने गोटे आधार खोजू। उदाहरण के रूप में इस सम्मेलन को चलाना है, उदाहरण स्वरूप ए सम्मेलन चलाइबार अछि, तो यहाँ के ब्रदर जी इस सम्मेलन को चलाने के समय में एठार ब्रदर ई सम्मेलन चलाइबा समय रे ये सम्मेलन कैसा चलेगा ए सम्मेलन किपरि चलिबो कभी भी नहीं सोचा। केबे भाबिले नै, हमने सोचा, आमे भाबिलु, हमने पूछा, हम पचालु ब्रदर जी कोरापुट में सम्मेलन चलाने जा रहा है, कोरापुट रे सम्मेलन करबाक जाउछो, कुछ है क्या? किछि अछि की? टेंट के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेगा, आ टेंट पे अति कम रे लखे लागिबो, खाने पीने के लिए कम से कम और 50-30 हजार रुपए लगेगा, आ खाइबा पीबा अति कम रे 50 30 हजार लागिबो, कुछ है क्या? किछि अछि की? तो उसने मुझे हमेशा एक ही बात बोला, से सब बेले मते गोटे कथा कइले, प्रभु है ना, प्रभु अछंती, प्रभु है ना, प्रभु अछंती ना। अरे प्रभु तो है यार, तेरे पास क्या ये बता। हां प्रभु तो अछंती, तुम पाखरे कोन अछि? मेरे पास प्रभु है ना, मो पाखरे प्रभु अछंती ना। मैं बहुत विरक्त हो गया, मु बहुत विरक्त हेली, मैं बहुत इरिटेट हो गया, मु बहुत विरक्त हेली। अबे प्रभु है ना बोल करके क्या हम लोग को बेवकूफ बना रहा है? कोन प्रभु अछंती बोले हमको बोका करूछो? कैसे कन्वेंशन चलेगा? केमती कन्वेंशन चलिबो? अरे प्रभु है ना, प्रभु अछंती ना। अरे प्रभु है ना, प्रभु अछंती ना। एक ही बात प्रभु है ना, गोटे कथा कहउतिले प्रभु अछंती। परमेश्वर के नाम की नाम गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सच में कन्वेंशन शुरू होने के बाद लग रहा है कि प्रभु है। हां वास्तव में ईश्वर को प्रिय लोग के सम्मेलन चलला उतारे लागुची जे प्रभु अछंती। मनुष्य जब कोई भी चीज को शुरू करता है, जेतेबेले मनुष्य कोनोसी विषय आरंभ करे आधार को ढूंढता है। से गोटे आधार खोजे। पैसा हो तो मैं घर बनाऊंगा, पैसा थिले घर करिबी, पैसा होगा तो मैं कन्वेंशन में जाऊंगा, पैसा हेले घर कन्वेंशन जीबी, गाड़ी होगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा, गाड़ी हेले एठाको आसीबी। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं रहने का सुविधा हो तो मैं यहाँ पर आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। आ किछ लोग एबोली भी कहंती रविवार सुविधा हेले एठार आसीबी नले आइबे नै। हाँ, परमेश्वर के नाम के नाम गौरव। कुछ आधार उनको चाहिए। किछि आधार से मानक दरकार। हाँ, कोरापुट सम्मेलन में रहने का सुविधा नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का सुविधा नहीं, पता
पता नहीं क्या, मैं नहीं जाऊंगा, आधार ही नहीं है। जानि छथि ना कोरापुट सम्मेलन रहिबा सुविधा नाही, लैट्रिन बाथरूम सुविधा नाही, किछि आधार थिले जीवी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य आधार को ढूंढता है लेकिन इस बात को भूल जाता है कि पृथ्वी शून्य में है। परमेश्वर प्रिय लगे मनुष्य आधार खोजे किंतु एही विषय भूली जाय जे एही पृथ्वी शून्य रे झुलुछि। और परमेश्वर इस पृथ्वी को शून्य में रख करके हमें यही समझाने की कोशिश करता है पुणी परमेश्वर एही पृथ्वी को शून्य रे रखी कि हमन को यह बुझाय चेष्टा कि करंती हे परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, जे हे परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, तू देख करके नहीं चल, विश्वास से चल। तुम्हें देखी कि चलो नहीं किंतु विश्वास रे चलो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव हो। क्योंकि मेरा धर्मी दृश्य से नहीं विश्वास से चलता है। कारण आम्मान को धार्मिक ये दृष्टि रे नुहे बा दृश्य रे नुहे किंतु विश्वास रे चले। कुछ देख करके विश्वास नहीं करना, किछि देखी कि विश्वास करो ना, जो नहीं देख पाता है उसको परमेश्वर की आंखों से देख करके विश्वास करना। तुम्हें जहां देखी पारो ना, जहां तुमर अदृश्यता को ईश्वर को दृष्टि रे देखी विश्वास करो। इसी के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी को शून्य में झुलाया, एथि पई परमेश्वर ए पृथ्वी के शून्य रे झुलाई ताकि चंदी, इस पृथ्वी निवासी जब परमेश्वर की महिमा को देखे, जेपरि ए जगत निवासी पृथ्वी रो ईश्वर को गौरव देखिबे, तो कुछ देख करके ना समझे, जेपरि कि से माने देखी कि न बुझिबे, किंतु अंधे के परमेश्वर को विश्वास कर सके। किंतु अदृश्य ईश्वर को विश्वास करि पारिबे। लेकिन हम क्या करते हैं, किंतु हम माने कोन करू छु, हम आधार को ढूंढते हैं कि हमारा विश्वास स्थिर हो। हम माने आधार को खोजु जेपरि हमर विश्वास स्थिर होबो। हम कुछ ऐसी बात को ढूंढते हैं जिससे हमारा विश्वास मजबूत हो। हम माने एबळी विषय को खोजु जो द्वारा कि हम मान को विश्वास स्थिर होबो। नहीं परमेश्वर की प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग, विश्वास का मतलब देख करके नहीं होता है, विश्वास होता दृश्य रे हुए ना। लेकिन अंधे की वस्तुओं के ऊपर आशा रखना ही विश्वास है करके इब्रानी की किताब 11 अध्याय का पहला वचन में लिखा है। किंतु एब्री पुस्तक 11 पर प्रथम पद लिखा जाय जे अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान होउछि विश्वास। परमेश्वर के नाम की महिमा हो नाम गौरव हो। जो नहीं है, जहां नहीं, हम अगर विश्वास की दृष्टि से अगर हम उसको देखते यदि हैं ताको हम विश्वास दृष्टि से देखू और देखते कि हाँ ये है, आउ ताको एबळी देखू जे हां या अछि, तो वही विश्वास है। ताले ताई और विश्वास ऐसा विश्वास परमेश्वर आप पे और मुझ में आग्रह करता आउ है। एबळी विश्वास को परमेश्वर आपन थारे मोठ आग्रह और करंती। ऐसे विश्वास करने वालों को ही पुणी एबळी विश्वास करथवा लोकन को ही परमेश्वर विश्वासी कहता है। परमेश्वर विश्वासी कहंती। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जेतेबेले परमेश्वर अब्राहम को डाकिले, परमेश्वर ने अब्राहम को बुला करके कहा कि हे अब्राहम, परमेश्वर अब्राहम को डाकी कहले हे अब्राहम, तू अपने देश कुटुंब जाति को छोड़ के तुम्हें अपनार देश ज्ञाति और कुटुंब को छाड़ी मैं बताने वाले राज्य में या स्थान में तू निकल पड़। आंबे जो देश तुमको दिखाइबा सेठा को बाहरी पड़ो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम गौरव हो। अब्राहम ने परमेश्वर से एक भी सवाल नहीं पूछा। परमेश्वर को गोटे भी प्रश्न कले नहीं। हाँ प्रभु, मैं अपने देश कुटुंब जाति को छोड़ के निकल जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ प्रभु, मु निजर देश ज्ञाति कुटुंब को छाड़ी बाहरी को प्रस्तुत है। जब मैं निकलूं, किंतु जेतेबेले बाहरी भी कौन सी दिशा में निकलूं, केउ दिगरे बाहरी भी उसने नहीं पूछा। से पचाले नहीं। उसने नहीं पूछा कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं। से पचाले नहीं केउ दिगरे जीवी। उसने नहीं पूछा कि मैं कौन से स्थान में जाऊं। से पचाले नहीं केउ स्थान को जीवी। उसने नहीं पूछा कि मैं किस स्थान को लक्ष्य रखूं। से पचाले नहीं केउ स्थान को लक्ष्य रखीबी। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि निकल पड़, किंतु जेतेबेले ईश्वर कहले बाहरी पड़ो, निकल पड़ा। से बाहरी पड़ले बिना आधार के, कौन से आधार बिना नथिला, लक्ष्य के, बिना लक्ष्य रे, बिना रास्ता के, बिना रास्ता रे, बिना मकसद के, बिना उद्देश्य रे परमेश्वर की बात को सुन करके निकल पड़ा। ईश्वर कथा सुनी की बाहरी पड़ला। इसी के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता कहा। एथिपाई परमेश्वर अब्राहम को विश्वासर पिता कहले। हमको बोलते हैं कि निकल पड़, हमको कहा जाउची बाहरी पड़ो। कहाँ निकले? गुटी बाहरी बु वहां जाएंगे तो कब्र मिलेगा क्या? सेठारे गले कोन कबर देबे? शादी के लिए जगह मिलेगा क्या? शादी के लिए कोई मिलेगा क्या? आउ जो बाहा पाए कौन सी पात्र मिलिबे की? हाँ, ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या? यहां मिलिबे की तहां मिलिबे की? दुनिया मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा क्या? এই জগত মিলিবে কি নাই? दुनिया का आडंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? জগতের আড়ম্বর মিলিবে ये কি? सारा बातों का आधार बनाने के बाद फिर निकलने की सोचते हैं। এই সমস্ত বিষয়ের গুড়ে আধার কলাও তারে বাহারি বাপাই ভাবুছু। लेकिन परमेश्वर ने कहा, কিন্তু ঈশ্বর हे কইলে अब्राहम तू निकल पड़। হে अब्राहम तुम बाहरी पड़ो। अब्राहम बिना लक्ष्य को देख करके, अब्राहम बिना लक्ष्य रे, बिना दिशा को देख करके, बिना दिगरे केवल परमेश्वर की आवाज को सुना, इस बात को विश्वास करके केवल परमेश्वर को स्वर जो मु सुनिछि आ विश्वास परमेश्वर करी। के प्रिय लोग अब्राहम निकल पड़ा। ईश्वर प्रिय लगे अब्राहम बाहरी पड़ले। लंबी यात्रा के बाद, दीर्घ यात्रा परे, लंबी यात्रा के दीर्घ बाद यात्रा परे अब्राहम कनान में पहुंचा। अब्राहम किनारे पहुंचले। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की। परमेश्वर अब्राहम प्रतिज्ञा कले। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर अब्राहम कइले मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, आमे तुमरो वंश को बहुवंश और करिबा। मैं तेरे संतान को आकाश के तारागणों के समान करूंगा। आमे तुमरो संतान को आकाश और तारागण तुल्य करिबा। मैं तेरे संतान को समुद्र के बालू के समान बनाऊंगा। आमे तुमरो संतान को समुद्र बालू का तुल्य मैं करिबा। तेरे संतान को धूलि के समान बनाऊंगा। आमे तुमरो संतान को भूमि तुल्य धूलि तुल्य करिबा। ये सारे प्रतिज्ञा को सुनने के बाद এই সমস্ত प्रतिज्ञा सुनिला उतारे एक अच्छे दिन में, रात के समय में, गोटे उत्तम दिनर रात्रि समय रे परमेश्वर ने अब्राहम से स्वप्न में बातें किया। परमेश्वर अब्राहम को स्वप्न द्वारा कथा हेले। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, पुणी परमेश्वर अब्राहम कहले अब्राहम अपने बेटे को ले, मैं बताने वाले जगह में जाकर के बलि चढ़ा। हे अब्राहम तुम निजर पुत्र को नियो, मु कहउथवा से स्थान रे नहीं तांको बलि उत्सर्ग करो। सुबह उठ करके अब्राहम ने एक सवाल परमेश्वर से पूछा नहीं। सकाळे उठी अब्राहम गोटे प्रश्न ईश्वर को कले नाही। एक सवाल
परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा नहीं। आ अब्राहम गोटे मध्ये प्रश्न ईश्वर को कहले नाही। एक बात उसने अपने स्त्री को, अपने दास दासियों को, बच्चे को नहीं बताया। गोटे कथा निजर दास दासी निजर स्त्री को निजर पिला को से कहले नाही। उसने ये नहीं बोला कि हे परमेश्वर बुढ़ापे में मुझे मिला हुआ एकमात्र एकलौता संतान है ये। हे परमेश्वर वार्धक्य अवस्था रे मते एकमात्र जो संतान मिलचे ए जने अटे या परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। तूने मुझसे प्रतिज्ञा किया कि आकाश के तारोगण के समान मेरे संतान को तू बनाएगा। आ तुमे मते या प्रतिज्ञा करजे जे आकाश और तारागण तुल्य तुमे मोर संतान को करिबो। ओ तूने प्रतिज्ञा किया कि समुद्र के बालू के समान तू मेरे वंश को बढ़ाएगा। प्रतिज्ञा करजे समुद्र बाली परि तुमर वंश वृद्धि करिबा। एकलौता मेरा बेटा को अगर मैं बलि कर दूं, किंतु यदि मोर पुओ को नहीं मु बलिदान करिबी, तो मेरे बेटे को तू कैसे बढ़ाएगा? तेबे तुमे मोर पुओ को किबरा वृद्धि करिबो। बुढ़ापे में मुझे मिला हुआ एक संतान, वार्धक्य अवस्था रे मिलते मोर और एक दूसरा संतान होगा मुझे नहीं मालूम। और संतान हबो कि नहीं मु जानि नहीं। परमेश्वर के नाम की नाम गौरव। ऐसे कोई भी सवाल जवाब परमेश्वर से किए ए बगैर प्रकार कौन इस प्रकार प्रश्न उत्तर ईश्वर संगे न करी 3 दिन की यात्रा करके, 3 दिनर यात्रा करी 3 दिन की यात्रा में उसके चेहरे में कोई शिकंज नहीं था। आउ तांकर 3 दिनर यात्रा रे तांकर मुख कौन इस प्रकार विवरण होई नथिला। उसके चेहरे में कोई उदासी नहीं था, तांकर मुख रे कौनसी उदास नथिला। क्योंकि अगर उदासी होता कारण जदि से उदास अवस्था रहंता, इसहाक कभी भी ये सवाल नहीं पूछता सेते बेले ईसा कदापि प्रश्न करंती कि नाही हे पिता बलि का बकरा कहाँ। जे हे पिता से बलि कृत हुआ में सो काई। क्योंकि उसके पिता के चेहरे की उदासी को देख करके समझ जाता कि मैं ही बलि का बकरा हूँ। कारण तांकर पिता को मुखर से जो चेहरा को देखि से बुझी पारंते मुई से ही बलि कृत में सोटे। लेकिन पिता ने ऐसा कोई मुख भाव को नहीं दिखाया, किंतु पिता कौन इस प्रकार मुख भाव दिखाई ना आंदी। नहीं दासों को मालूम हुआ। किबा दासमान को जाना पड़ला ना। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। 3 दिन का लंबा यात्रा, 3 दिनर दीर्घ यात्रा परे उसके बाद उसको एक पर्वत दिखाई दिया। तापर तांको एक पर्वत देखा गला। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर प्रिय लोग एक सवाल भी परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर से किए बगैर, गोटे मध्ये प्रश्न अब्राहम परमेश्वर को न करी इस लड़के को लेकर के, एई पुओ को नहीं, लकड़ी को लेकर के, काठ को नहीं, मशाल को लेकर के, मसाल नहीं, छुरी को लेकर के, छुरी नहीं, रस्सी को लेकर के, दौड़ी नहीं, पर्वत के ऊपर अब्राहम चला गया। पर्वत ऊपर अब्राहम उठी गले। ना केवल वहां पर गया, केवल जे गले तानु वहां पर उसने पत्थर को संग्रह किया, सेठारे पत्थर संग्रह कले। उसने वहां पर एक बलिवेदी को बनाया। सेठारे से गुड यज्ञ वेदी तैयार ना कले। केवल बलिवेदी को बनाया, यज्ञ वेदी कले तानु विश्वास के साथ अब्राहम ने लकड़ी को वहां पर सजाया। विश्वास रे अब्राहम सेठारे से काठ सजाइले। ना केवल लकड़ी को सजाया, काठ ही सजाइले उसने नहीं। बलि के बकरे के स्वरूप अपने बेटे को बांध करके वहां पर रख दिया। आउ से गोटे बलि होथिबा से जो मेसोपुतल्य निजर पुओ को बांधी के सेटा रखी देले। ना केवल अपने बेटे को वहां पर बांध करके रखा, केवल जे निजर पुओ को बांधी रखिले, उसने छुरी को लेकर के उसको मारने के लिए भी गया। से ताको छुरी रे ताको मारिबा को गले। उस समय में परमेश्वर उसको रोका। सही समय परमेश्वर ताको अटकाइले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा नाम हुई। गौरव। इसे कहते हैं विश्वास। या को कहती विश्वास। परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हुई। गौरव। वहां पर कोई आधार नहीं सेटा था, कौन से आधार वहां नथिला। पर कोई आशा नहीं था, सेटा कौन से आशा नथिला। उसने देखा नहीं था कि वहां पर एक मेमना फंसा हुआ है। से देखि नथिले सेटार गुटे मेसो रही अछि। उसने नहीं देखा था कि मेरे लिए वहां पर एक दूसरा विकल्प रखा है। आ से देखि नथिले मो पे आउ गोटे विकल्प रखा जाई छी। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके, किंतु से ईश्वर का आज्ञा मानी, उसने वहां पर उसको बलि चढ़ाने के लिए गया। सेठारे ताको बलि उत्सर्ग करे गला। इसी के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता कहा, एति पई परमेश्वर अब्राहम को विश्वास रा अधिपिता कहिले। क्योंकि उसने सच में विश्वास किया। कारण से प्रकृत रे विश्वास कला। देख के नहीं, देखि कि नहीं, बिना देख के, न देखि, आधार पर नहीं, आधार रे नुहे, निराधार पर रहते हुए निराधार रे रही। परमेश्वर के नाम के महिमा। नाम गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग इस सुबह के वक्त में सकाळ समय शायद ऐसी कोई बीमारी से आप जकड़े होंगे हुए तो आपण एई प्रकार कोनसी रोग रे आपण भाराक्रांत, जिससे चंगाई मिलेगा करके कोई आधार ना हो। जो थिरिक आरोग्य मिलिबार कोनसी आधार शायद नाही। इतने आप कर्जे में डूबे होंगे, आपण मन हुए तो एते ऋणग्रस्त, जहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता हो कि मेरा कर्जा का, मेरे को कर्जा चुकाने के लिए कोई मार्ग दिखाई देता जो हो। थिरे आपण को एमती लागु छी, एमती लागु ही नाही जे कोनसी बाटो मिलिबो जो द्वारा कि मु ऋण सुझीबी। ऐसी कोई समस्या का सामना आप लोग कर रहे होंगे। एई प्रकार कोनसी समस्या रे आपण सम्मुखीन इस होउछंती, समस्या से निकलने का कोई मार्ग ही आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जे समस्या रु मुकुलिबार कोनसी बाटो आपण को देखा जाउनी। आप शायद आपके पारिवारिक समस्या में जूझ रहे होंगे। हुए तो आपण माने निज पारिवारिक समस्या रे आपण माने अतिक्रम करूछंती। आप इस प्रकार चिंतित होंगे कि मेरे घर में कैसे शांति समाधान आए, आपण एई प्रकार चिंतित अटंती जे मो घरे के प्रकार शांति समाधान आसीबो। कैसे मैं मेरे पति को या मेरे पत्नी को मैं समझाऊं कि घर में शांति आए, जे प्रकार मु निज स्वामी बा स्त्री को बुझाइबी जे घरे समस्या शांति कैसे मैं आसीबो। मेरे बच्चों को समझाऊं कि वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। जे प्रकार मो पिला मान को बुझाइबी जे समान को भविष्य उज्जवल हो। आपको कोई भी आधार दिखाई नहीं दे रहा आपण को होगा, कौन से आधार देखा जाउ आपको नथिबो। कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा आपण होगा, कौन सी बाटो मिलु नथिबो। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। आपण को बुझा पड़ नथिबो मु कोन करिबी कि परि करिबी। इस प्रकार निराधार अवस्था में रहने के वक्त एई प्रकार निराशार अवस्था रहिबा बेले शायद कई रात अपने आंसू में बिताए होंगे। हुए तो अनेक राति आपण लुहरे गडाइथिबे। शायद आपके आंसू को घर परिवारों ने देखा होगा, हुए तो आपण को लोग मते घर परिवार लोग देखिथिबे, लेकिन देख करके भी उसको नहीं समझे होंगे। देखि करी मते बुझी नथिबे। शायद अपने कलीसिया में जाकर के अपने सेवकों को बताया हुए होगा,
आपण माने मंडली जाई सेवक मान को कहिथिबे उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया किंतु शायद बोझ के साथ नहीं। हुए तो से माने प्रार्थना कले किंतु भररे नुहे परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हो। गौरव हो। शायद उन्होंने आपके लिए दुआ किया हो, हुए तो से माने आपण भाई प्रार्थना लेकिन फिर करिथिबे भी आपको छुटकारा नहीं मिला। तथापि आपण को मुक्ति मिली नाही। उसने आपकी आंखों को देखा होगा, हां से माने आपण को उसने चपी आपके देखिबे आंसुओं को देखा होगा, से माने आपण को लुह देखिथिबे फिर भी शायद पहुंचने के लिए कोई ना मिला हुए तो हो। आपण को लुह पछिया केई न मिथिबे ऐसे निराधार में रहने के वक्त ए में प्रकार निराधार रे रहिबा बेले मैं आपको आज ये बता दूं मु आपण को आज या कहि दिए कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जे परमेश्वर ए पृथ्वी को हजार हजार साल पहले, हजार हजार वर्ष पूर्व करोड़ों करोड़ों साल पहले कोटि कोटि वर्ष पूर्व शून्य में झुला के रखा शून्य रे झुलाई रखिले और आज तक ये पृथ्वी शून्य में झूल रहा आ है। आज पर्यंत ए पृथ्वी शून्य रे झुलु अछि इसमें कई युद्ध हुआ, एथि अनेक युद्ध होला इस पृथ्वी में कई भूमिकंप आई, ए जे पृथ्वी में अनेक भूमिकंप होला कई जाति उठी, अनेक जाति उठिले लेकिन ये पृथ्वी डावाडोल नहीं हुआ किंतु ए पृथ्वी टळमळ होला नाही क्योंकि परमेश्वर ने इसे शून्य में रखा। कारण परमेश्वर के शून्य रे झुलाई ये छथि पृथ्वी परमेश्वर की आज्ञा मान के खड़ी है। ए पृथ्वी परमेश्वर का आज्ञा मानि छिड़ा अछि अगर आप भी परमेश्वर की दृष्टि करके यदि आपण मध्ये ईश्वर को दृष्टि करी उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से से यीशु ख्रीष्ट के ऊपर विश्वास कले निराधार में निराधार रे विश्वास के कारण विश्वास कारण रो आपको एक आधार मिलेगा। आपण गोटे आधार मिलिबो आप जहाँ पर कोई आशा नहीं, आपण माने जोठार कोनसी आशा नथिबो जहाँ पर कोई मार्ग नहीं, जोठार कोनसी मार्ग नथिबो आप एक नया मार्ग आपण गोटे नुवा मार्ग परमेश्वर के द्वारा देख सकते हो। परमेश्वर द्वारा देखि पारिबे एक उदाहरण, गोटे उदाहरण जब मिस्र देश से निकल करके इस्राएली लोग यात्रा कर रहे थे, जेते बेले मिस्र देशरु निस्तार पाई इस्राएल लोक माने यात्रा आरंभ कले यात्रा करके यात्रा करी निकल के समय में बाहरिबा समय रे उन लोग एक ऐसे स्थान में आया से माने एभली गोटे स्थान को आसिले जहाँ पर आगे लाल समुद्र है, जोठारे कि सेमान को सम्मुख रे सुपसागर दोनों तरफ बड़े पहाड़, उभय पार्श्व रे बड़ बड़ पर्वत पीछे पछरे सेना आ रही है। सेना आसु अछि सेना आ रही है कि इस इस्राएलियों को दोबारा बांध करके ले जाए, सेना आसु जे प्रकार इस्राएल मान को पुनर्बार बांधी के नहीं जीवो शायद दोबारा ना जाने के कोशिश में हुए तो पुनर्बार न जीवार चेष्टा रे युद्ध छिड़ सकता है, युद्ध होई पारे अनेक लोग मारे जा सकते अनेक हैं। लोक मरी पारंती परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर को प्रिय लोक ऐसे समय में ए प्रकार समय रे कोई मार्ग नहीं, कौनसी बाटो नाही पीछे सेना आ रही है, पछवाडरु सेना आसुची बच्चे बूढ़े को लेकर के, सानो पिला बड़ लोकन को स्त्रियों को नहीं लेकर के, स्त्री मान को नहीं इस जानवरों को, जंतु जानवरों को लेकर के पशु मान को भी नहीं पहाड़ में भागने का कोई मार्ग नहीं। पर्वत ऊपर जाई पळेबार खसिबार रक्षा नाही सामने देखने से सम्मुख रे देखिले समुद्र अपने लहरों में उठ रही है, समुद्र निजर ढेउ उठाउची एक मिनट भी समुद्र का लहर बंद नहीं हुआ। गोटे मिनिट मध्ये समुद्र लहड़ी बंद होइनी ऐसा कोई चीज आपको दिखाई नहीं दिया कि समुद्र से कोई मार्ग निकलेगा, एई प्रकार कौनसी विशेष देखा गला नै जे समुद्र रू बाटो मिलिबो क्योंकि बिना रुके समुद्र की लहरें उठ रही थी, चल रही थी। कारण बंद न होनो ए जे समुद्र लहड़ी दा उठुतला किसी ने चालुतला सोचा नहीं था कि समुद्र के मध्य में कोई मार्ग होगा। ये भाबी नथिले जे समुद्र मध्ये रे कौनसी गोटे बाटो थिबो ऐसे समय एई में प्रकार समय रे लोग घबरा गए, लोक माने उद्विग्न होले लोग डर गए, लोक माने कंपित होले आकर के मूसा के विरुद्ध में बातें किया। आसी से माने मसा विरुद्ध कहिले इन लोगों को आधार चाहिए था एमानन को आधार आवश्यक थिला क्योंकि पीछे से सेना आ रही है, कारण पछवाडु सेना आस्तिला सामने देखने से समुद्र है, सम्मुख रे देखिला समय बचने समुद्र का मार्ग नहीं है। खुशी रक्षा पाइबार आधार मार्ग देख नाही करके विश्वास करने वाले ये इस्राएली लोग आधार को देखि विश्वास करितबा ए इस्राएल माने मूसा के विरुद्ध में खुड़खुड़ाने लगे, समते मसा विरुद्ध रे बचता लेकिन कले जिस परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, किंतु जे परमेश्वर मसा को डाकिथिले उस मूसा ने परमेश्वर को जाना था, सेही मसा ईश्वर को जानिथिले इसी के लिए मूसा घबराया नहीं, सेति पई मसा विचलित होले नाही मूसा के मन में चिंता हुआ नहीं। मसा को मन रे चिंता आसिला नाही मूसा ने क्या किया, मसा कोन कले ऐसे परिस्थिति में एई प्रा परिस्थिति रे सारे लोग मेरे विरुद्ध में हो गए, जेते बेले समते म विरुद्ध उठिलेनी इन बड़ी संख्या को कैसे बचाए, ए बड़ संख्या लोगन के रक्षा करिबो इस प्रकार की सोचने के समय एई में प्रकार भावना आसीबा बेले मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मसा ईश्वर को प्रार्थना कले मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना मसा किया, ईश्वर को प्रार्थना कले ये सोच के प्रार्थना नहीं किया या भाभी की प्रार्थना कले नाही कि ये सेना को परमेश्वर मारने जा रहा है, कि सेना को परमेश्वर मारिबाक जाउचंदी ये सोच के प्रार्थना नहीं किया या भाभी की प्रार्थना कले नाही कि समुद्र से परमेश्वर मार्ग खोलने जा रहा जे है, समुद्र मधुर परमेश्वर बाटो फिटाइबे ये सोच के प्रार्थना नहीं किया या भाभी की प्रार्थना कले कि नाही यहाँ क्या होने वाला है, जे ठारे कोन हेबाक जाउची बस उसने प्रार्थना किया केवल प्रार्थना कले कि हे परमेश्वर हे परमेश्वर मैं क्या करूं, मु कोन करिवि हे परमेश्वर हे परमेश्वर अब क्या होगा, एबे कोन हबो हे परमेश्वर हे परमेश्वर कोई मार्ग तो तू खोल दे। कौन सी बाटो तो तुम्हें खोलो इस प्रकार जब उसने प्रार्थना एई की, प्रकार जेतबेले से प्रार्थना कले एक आश्चर्य, बड़े आश्चर्य हला परमेश्वर ने मूसा को कहा परमेश्वर मसा कहिले कि और कोई योग्य नहीं है, आओ किए योग्य नाही और कोई योग्य आओ नहीं के योग्य नहीं क्योंकि तूने विश्वास से मुझे प्रार्थना की, कारण जे तुमे विश्वास रे मते प्रार्थना कलो इसके लिए तू ही योग्य है एति पे तुमे ही योग्य कि तू अपना हाथ जे तुमे निजर हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, समुद्र आड़ को बढ़ाओ
बढ़ाओ और मूसा ने समुद्र के हाथ को बढ़ाया आ मूसा समुद्र आड़ को हाथ बढ़ाइले और एक आश्चर्य आ गोटे आश्चर्य एक आश्चर्य गोटे आश्चर्य एक आश्चर्य गोटे आश्चर्य एक मिनट के लिए भी लहर ना रुकने वाला लहरें गोटे मिनिट पाई जो लहड़ी बंद हुए नहीं किसी की भी बात ना सुनने वाला समुद्र कार मते कथा मानु नथिबा समुद्र मूसा ने हाथ बढ़ाते ही मूसा हाथ बढ़ाइबे मात्र के एक विराट मार्ग को उसने खोल दिया गोटे विराट बाटो से फिटाइला परमेश्वर के प्रिय लोगों ईश्वर को प्रिय लोके मूसा प्रार्थना करने से पहले मूसा प्रार्थना करिया पूर्वे मूसा हाथ बढ़ाने से पहले मूसा हाथ बढ़ाइबा पूर्वे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था ये केबे स्वप्न रे भाबी नथिबे समुद्र के मध्य में भी एक मार्ग है जे समुद्र मध्य रे गोटे बाटो अछि लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर को प्रार्थना किया किंतु जेते बेले मूसा परमेश्वर को प्रार्थना कले बिना कुड़ाते हुए बचस न करिनु बिना अविश्वास के विश्वास न थाइनु संपूर्ण भरोसा के साथ संपूर्ण भरोसा र सहित परमेश्वर के प्रिय लोगों ईश्वर प्रिय लोके परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत काम किया परमेश्वर आश्चर्य कर्म कले एक नया मार्ग खोल दिया नुआ बाटो फिटाई देले परमेश्वर के प्रिय लोगों ईश्वर का प्रिय लोके वो मूसा का परमेश्वर ही हमारा से परमेश्वर है मूसा को ईश्वर ही हमन को ईश्वर वो अटंती मूसा का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है मूसा को ईश्वर ही हमर ईश्वर अटंती अगर मूसा का परमेश्वर यदि मूसा को ईश्वर मूसा के लिए मूसा को पाए इस्राएल के संतानों के लिए इस्राएल संतान मान को पाए अगर समुद्र में से मार्ग खोल सकता यदि है समुद्र मध्य बाटो फिटाई पारिबे तो क्या वो आपके लिए ताहले से कोन आपन को जहाँ पाए पर कोई मार्ग नहीं है जेउठार कोनसी बाटो न था जहाँ से कोई बचने का रास्ता नहीं है जेउठार कोनसी बंचीबार बाटो न था क्या आपके लिए मार्ग खोल नहीं सकता कोन से आपन पे बाटो फिटाइबे ना क्या आपके लिए वो अद्भुत काम कर नहीं कोन से सकता आपन पे आश्चर्य कर्म करि क्या पारिबे वो ना आपके उधारी को चुकता कर नहीं सकता कोन आपन को ऋण सुझी पारिबे ना क्या वो आपके घर में किसी व्यक्ति को परिवर्तन कर नहीं कोन आपन सकता घर कोनसी व्यक्ति परिवर्तन करि क्या पारिबे वो ना आपकी बीमारी को चंगा कर नहीं सकता आपन रोग कोन सुस्त करि पारिबे ना जितने लोग इस सुबह के वक्त में जेते लोग सकाळ समय रे मेरा परमेश्वर कर सकता है वो परमेश्वर करि पारिबे क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में झुलाया कारण परमेश्वर पृथ्वी को शून्य रे झुलाई जंती मेरे लिए भी परमेश्वर कर सकता है वो पाई मते परमेश्वर करि पारिबे विश्वास करने वाले हाथ को उठा के खाली ले बोलिए विश्वास करते वाले को मन हाथ उठे हालेलुया कहंतु हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा हो परमेश्वर नाम गौरव हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों ईश्वर का प्रिय लोग जहाँ पर कोई मार्ग नहीं जेउठार कोनसी बाटो न था जहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं जेउठार रक्षा पाइबार कोनसी बाटो जहाँ ना पर समस्या से निकलने का कोई मार्ग नहीं जेउठार की समस्या रे बाहर बार कोनसी बाटो ना परमेश्वर की ओर दृष्टि करके परमेश्वर का आड़ दृष्टि करी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास प्रभु करके यीशु को विश्वास करी आप प्रार्थना कीजिए आपण प्रार्थना करंतु परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा परमेश्वर आपण पे अद्भुत कर्म करी परमेश्वर के नाम की महिमा नाम गौरव परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में झुलाया जे परमेश्वर पृथ्वी को शून्य झुलाई छंती वही परमेश्वर के प्रिय लोगों से ईश्वर का प्रिय लोग इस पृथ्वी में रहने के समय ए में पृथ्वी रे रहिबा समय रे किसी बात को देख करके विश्वास मत कर कोनसी विषय को देखि की विश्वास करंतु ना परमेश्वर को विश्वास कर परमेश्वर को विश्वास करंतु परमेश्वर को विश्वास कर परमेश्वर को विश्वास करंतु वो तेरा राजा है से तुमर राजा वो अटंती तेरा स्वामी है से तुमर स्वामी वो अटंती तेरा वैद्य से है तुमर वैद्य वो अटंती तेरा हमराही है से तुमर सहयात्री वही अटंती तेरा हम सफर है से ही तुमर सहयात्री वही अटंती तेरा दोस्त है से तुमर बंधु वही अटंती तेरा सब में सब कुछ से है। तुमर सबु रे सबु उसको विश्वास के साथ प्रार्थना कर ताहांकु विश्वास से उसको प्रार्थना विश्वास करंतु के साथ अपनी बात बता दे ताहांको सहित विश्वास रे कथा कहंतु परमेश्वर तेरे लिए मार्ग खोलेगा परमेश्वर तुम पाए बाटो फिटाइबे ये तो हुआ पहला विषय यह तो प्रथम विषय थिला अभी दूसरा विषय वर्तमान द्वितीय इस विषय पृथ्वी को देखने के समय में ए पृथ्वी को देखिबा समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों ईश्वर का प्रिय लोके इस पृथ्वी को देखने के समय ए में पृथ्वी को देखिबा समय रे इस पृथ्वी को परमेश्वर ने एक फाउंडेशन दिया है ए पृथ्वी को परमेश्वर गुडी भित्ति मूल देई छंती परमेश्वर ने इस पृथ्वी को एक नींव दिया है परमेश्वर पृथ्वी गुडी मूल देआ बसाई छंती उसी प्रकार सही प्रकार हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी परमेश्वर ने एक नींव दिया है हम मान आत्मिक जीवन पाई मध्य से गुडी भित्ति मूल रखी छंती इसी के लिए इस पृथ्वी का नींव कहाँ है करके पूछने के समय में सेफ्टी पाई हम माने पृथ्वी रो भित्ति मूल केउठारे पचारिया समय रे जब परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की नींव कहाँ है जेतबे परमेश्वर हमको पचारंती जे पृथ्वी रो भित्ति मूल केउठारे तो हमको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी की नींव कहाँ है सेतबे हम मान को जणाथिबा दरकार पृथ्वी रो भित्ति मूल केउठारे परमेश्वर ने ये पृथ्वी को कहाँ पर स्थिर किया परमेश्वर पृथ्वी केउठारे स्थिर करी छंती ऐसा कौन सा नींव है जो इतना मजबूत है कि पृथ्वी हिलता नहीं है एभଳି केउ भित्ति मूल रही छी जाकी एते दृढ़ जाकी पृथ्वी को हलिबा को दिए नाही तो वो नींव है परमेश्वर की व्यवस्था ताउची ईश्वरंकर व्यवस्था वो नींव है परमेश्वर की आज्ञा से भित्ति मूल छी ईश्वर का आज्ञा वो नींव है परमेश्वर ने कहा हुआ बातें से भित्ति मूल छी ईश्वर कहितबा कथा जब परमेश्वर ने कहा कि हे पृथ्वी तू रह जेतबे परमेश्वर कहले हे पृथ्वी में स्तब्ध हो वो रह जाता है स्तब्ध हो जाए जब परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी हो जेतबे परमेश्वर को दे पृथ्वी हो पृथ्वी हो गया आता हो गेला परमेश्वर के वचन में शक्ति है परमेश्वर वाक्य रे शक्ति अछि परमेश्वर के आज्ञा में सामर्थ्य है परमेश्वर का आज्ञा रे सामर्थ्य अछि परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे ईश्वर का पवित्र नाम गौरव हो इस आज्ञा में एई आज्ञा रे जहाँ पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को स्थिर किया है जेउठारे की परमेश्वर ए पृथ्वी को स्थिर करी छंती वो आज्ञा ही इस पृथ्वी का फाउंडेशन है से आज्ञा ही ए पृथ्वी रो भित्ति मूल परमेश्वर के नाम की महिमा नाम गौरव हो। परमेश्वर ने कहा कि हे सूर्य चंद्रमा परमेश्वर कहले हे सूर्य चंद्र इस पृथ्वी को रोशनी देने के लिए तो ठहर जा आउ ए पृथ्वी को तुम्हें किरण देवा पे रही जाओ उस आज्ञा को मान करके से आज्ञा माने पृथ्वी आज तक
पृथ्वी आज पर्यंत परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर प्रिय लोके पृथ्वी आज तक पृथ्वी आज उस पर्यंत फाउंडेशन में खड़ा हुआ है। से भित्तिमूल रे छिड़ा होईछि कोई उसको दूर कर नहीं सकता, केही ताकु दूर करि कोई पारे ना पृथ्वी को रोक नहीं ए सकता। पृथ्वी को रोकी पारे ना परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। नाम गौरव यही आज्ञा यही आज्ञा आत्मिक रीति से आत्मिक रीति रे परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर आम मानक इसी देइछन्ति के लिए परमेश्वर अय्यूब से बोल रहा है एथि पे परमेश्वर आइब कहंती कि जब इस नींव को मैंने डाला जेतेबेले आमे ए भित्तिमूल स्थापन कलु तू कहाँ था? तुमे के उठार थिलो परमेश्वर अय्यूब से बोल रहा है परमेश्वर आइब कहंती पृथ्वी की नींव कहाँ है तू मुझे बता। पृथ्वी रो भित्तिमूल केउठा दृढ़ीकृत हैला तुमे हे कहो परमेश्वर के चुने हुए परमेश्वर के लोगों, हे ईश्वरंकर मनोनीत ईश्वरंकर जिस लोके प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी को अपनी आज्ञा में स्थिर किया, जे प्रकार परमेश्वर ए पृथ्वी को निज आज्ञा रे स्थिर उसी करिसन्ति प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आज्ञा में स्थिर करने के लिए आज्ञा देता है। सेही प्रकार परमेश्वर मनुष्य को मध्य अपना लोकमान को मध्य निज आज्ञा द्वारा स्थिर करिया निमंते और आज्ञा वही दियंती हमारे आत्मिक जीवन का फाउंडेशन होना चाहिए। आउ ताही आम मानकर आत्मिक जीवन रो भित्तिमूल वही हेबा हमारे दरकार आत्मिक जीवन का नींव हो जाना चाहिए। ताही आम मानकर आत्मिक जीवन रो भित्तिमूल हेबा उचित परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम गौरव। लेकिन जब इस आत्मिक जीवन की नींव के बारे में हम लोग देखते हैं जेतेबेले हमर आत्मिक जीवन रो सेही बुलदुआ को देखू तो वहाँ पर हमको ये मालूम होना है सेठार आम मानकर यह जणाथिबा कि ये दरकार नींव किसी मनुष्य के कथा कहानी के आधार पर ना हो। जे एई जो भित्तिमूल कोनोसी मनुष्य रो कल्पित कहानी ऊपर आधारित न ये हो आज्ञा आत्मिक जीवन को पालन करने के लिए जो परमेश्वर में कह रहा है एई जो आज्ञा को परमेश्वर आत्मिक जीवन पाळिबा पे कहंती किसी मंडली के चिंताधारा के अनुसार ना हो। एहा कोनोसी मंडल रो चिंताधारा अनुसार न हो परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। इसी के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एथि पे परमेश्वर कोन कहले एफिसी की किताब दूसरे अध्याय को पढ़ने के वक्त एफिसियो पत्र रो 2 पर्व पढ़िया बेले उसके 20 से वचन में इस प्रकार पौलुस को परमेश्वर ने बता के दिया तार 20 पदरे परमेश्वर एई प्रकार पाउल को कहिले कि नींव जो प्रेरित और भविष्यवक्ता लोग हैं, जो भित्तिमूल की प्रेरित भाववादी माने नींव जो प्रेरित और भविष्यवक्ता लोग हैं, प्रेरित भाववादी माने जो भित्तिमूल इस नींव के लिए भी एक एक कॉर्नरस्टोन, एक कोने का पत्थर होना चाहिए। एई भित्तिमूल पाई मध्य गोटे कोणर प्रधान प्रस्तर रहिबा उचित। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग हमारे आत्मिक जीवन की आज्ञा को पालन करके हम माने जो आत्मिक जीवन रे आज्ञा पाळी या हमारे आत्मिक जीवन के नियम को पालन करके कि हमर आत्मिक जीवन रो नियम हम माने पाळी अगर हम सदा सर्वदा के लिए स्थिर होना चाहते हैं यदि हम सदा सर्वदा स्थिर रहबा चाहू तो छु यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है तेबे जो यीशु ख्रीष्ट कोणर प्रधान प्रस्तर उसके आधार पर तांकर आधार रे प्रेरित और भविष्यवक्ता का एक नींव का पत्थर होना चाहिए प्रेरित एवं भाववादी मानकर भित्तिमूल प्रस्तर रहिबा और दरकार प्रेरित और भविष्यवक्ता के ये नींव के पत्थर के ऊपर एवं एई प्रेरित भाववादी मानकर भित्तिमूल प्रस्तर ऊपर परमेश्वर के प्रिय लोगों हम लोग हमारे आत्मिक जीवन को गठन करना प्रिय चाहिए। लोक माने हम माने निजे गुडे आत्मिक गृह को निर्माण करबा उचित। इसी के लिए परमेश्वर ने अय्यूब से कहा एथि पे परमेश्वर आइब कइले कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तू कहाँ था? जेतेबेले हमें पृथ्वी रो भित्तिमूल स्थापन कलु और हे अय्यूब तू मुझे बता तेरे ज्ञान से कि पृथ्वी की नींव को मैंने कहाँ स्थिर किया है? पुणी हे आइब तुमे निजे निजर ज्ञान रे मते को जे एई पृथ्वी पर जो भित्तिमूल स्थिरीकृत करा गला ता के उठारे परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हो। गौरव। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हे ईश्वर का प्रिय लोग परमेश्वर ने इस पृथ्वी को अपनी आज्ञा में स्थिर किया। परमेश्वर एई पृथ्वी के निज आज्ञा ऊपर स्थिर कले परमेश्वर आपको और मुझको भी उसकी आज्ञा में स्थिर करना चाहता है। परमेश्वर आपण को एवं मते मते तांकर आज्ञा स्थिर करे चाहती इसी के लिए यदन की वाटिका में मनुष्य को बनाने के बाद सेति पे एदन उद्यार मनुष्य को स्थिर सृष्टि कला उतारे परमेश्वर ने यदन की वाटिका में मनुष्य को रखने के बाद परमेश्वर मनुष्य के एदन उद्यार रखिला परे परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दी। परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा देले इस आज्ञा में तू रहने से तुमे एई आज्ञा रहिले तू अमर रहेगा। तुमे अमर हेबो इस आज्ञा में तू रहने से एई आज्ञा रहिले तुझे बीमारी नहीं होगी। तुमे रोग होबो नै इस आज्ञा को तू पालन करने से तुमे एई आज्ञा पाळिले तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चिंता करिवार आवश्यक इस पड़िबो नै आज्ञा को पालन करने से एई आज्ञा पाळिले हर एक दिन मैं तुझसे मुलाकात करूंगा। प्रतिदिन हमें तुमको साक्षात इस करिबा आज्ञा को पालन करने एई आज्ञा से पालन कले मैं तुझे आशीष करूंगा। हमें तुमको आशीर्वाद इस करिबा आज्ञा को तू पालन करने एई आज्ञा से पालन कले तू सृष्टि के ऊपर अधिकार करेगा। सृष्टि पर तुम अधिकार करिबो लेकिन जिस दिन तू इस आज्ञा को तोड़ेगा किंतु जो दिन तुम आज्ञा भांगिबो ये सृष्टि तेरे पर अधिकार एई करेगी। सृष्टि तुम ऊपर अधिकार करिबो इसी के लिए जिस दिन मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन किया, सेति पे जो दिन एई मनुष्य आज्ञा जिस अवमान दिन कला मनुष्य ने इस फाउंडेशन को तोड़ दिया, जो दिन मनुष्य एई भित्तिमूल को भांगी देला उस दिन से लेकर के सेई दिनरु नै ये सृष्टि हमारे ऊपर राज्य करने एई लगी। सृष्टि हम ऊपर राजत्व करिया लागिला परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। मूसा अगर हाथ बढ़ाए तो पानी 2 भाग हो गया। मोसा जति हाथ बढ़ाउचंती सेते बेले एई जो समुद्र दुई भाग हैला क्यों? काहे की अगर यीशु मसीह पानी में चला जदि यीशु ख्रीष्ट
पानी ऊपर चलले और पतरस को कहा कि तू भी पानी में चल, जदि पितर को कहले तुम मते पानी रे और चलो पतरस भी पानी में चला। पुणी पितर मते पानी ऊपर चलले कैसे की बोली कैसे हुआ? की बोली होला अगर परमेश्वर ने आंधी तूफान को कहा कि तू रुक जा, जदि परमेश्वर झड़ बतास को कहले तुम रहि जाओ क्यों वो रुक गया? काहे काहे तारो इस गेला बात को बताने के लिए एही विषय कहया पाए कि अगर हम पाप ना किए होते, जदि हम माने पाप करि न अगर हम थांतो व्यवस्था का उल्लंघन किया ना होते, जदि हम माने व्यवस्था उल्लंघन करि न ये थांतो सृष्टि हमारी आज्ञा मानती। एही सृष्टि हमर कथा मानंदा जैसे यीशु मसीह ने समुद्र को शांत किया, जेमिति कि यीशु ख्रीष्ट समुद्र को शांत जैसे कले यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चल के गया, दिन यीशु ख्रीष्ट समुद्र पर चली जैसे गले यहोशू ने प्रार्थना किया तो सूर्य चंद्रमा रुक गया, जेमिति जियो से प्रार्थना कले सूर्य चंद्रमा ता यशायाह ने प्रार्थना किया तो पृथ्वी उल्टा घूमा, जेतेबेले जीसा प्रार्थना कले पृथ्वी उल्टा घुरिला मूसा ने प्रार्थना किया तो समुद्र दो भाग हो गया, जेतेबेले मूसा प्रार्थना कले समुद्र दुई भाग होला जब एलिया ने प्रार्थना किया तो यरदन को दो भाग कर दिया, जेतेबेले एलियो प्रार्थना कले यरदन दुई भाग होला जब दानियेल ने प्रार्थना किया तो शेर का मुंह बंद हो गया। जेतेबेले दानियेल प्रार्थना कले सिंहर मुख बंद होला क्यों? काहे की ये बताने के लिए या कोई पाए कि अगर हम उसकी आज्ञा मानेंगे, जदि हम तांका आज्ञा मानिबो अगर हम उसके फाउंडेशन में खड़े रहेंगे, तांको भित्ति मूଳରେ ଆମେ ସ୍ଥିର तो ରହିବୁ ये सृष्टि भी हमारी आज्ञा मानेंगे। ଏବେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଆज्ञा ମାନିବ लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोग, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ आदन की वाटिका में ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କଲା उसने आज्ञा का उल्लंघन ସେ ଆଜ୍ଞା किया। ଅବମାନନା କଲା इसी कारण से ସେଇ କାରଣରୁ मनुष्य पापी हो गया, ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ହେଲା उसने अपना फाउंडेशन खो दिया, ସେ ନିଜର ଭିତ୍ତିମୂଳ ହରାଇଲା मनुष्य के अंदर मृत्यु प्रवेश किया, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ मनुष्य କଲା के अंदर रोग प्रवेश किया, मनुष्य मध्य रोग प्रवेश मनुष्य के कला। अंदर दुख समस्या प्रवेश किया। मनुष्य ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କଲା परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा जीवन एक दयनीय अवस्था हो गई। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो परमेश्वर गई, के नाम गौरव हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ कि ହଉ हमको एक बार हमारी अवस्था में वापस लाने के ଯେ लिए ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ नया नियम के साथ, ନୂତନ ନିୟମ ସହିତ एक नए मार्ग के साथ, ଗୋଟେ ନୂତନ ମାର୍ଗ एक ସହିତ नई आशा के ଗୋଟେ साथ, ନୂତନ ଆଶା ସହିତ नए विश्वास के साथ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସ हमारे ସହିତ जीवन को शुरू करने के ଆମର लिए ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ यीशु हमारे जीवन में आया। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ परमेश्वर ଆସିଲେ के नाम की महिमा और नाम हो गौरव गई। हो। और इसके लिए ଏଥିପାଇଁ अगर हम अपने जीवन को स्थिर करना है, ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି कभी भी डावाडाल न होने वाली अवस्था में अगर इसको स्थिर करके बनाना है, କଦାପି ଟଳମଳ ନ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରି ବନାଇବାର तो ଅଛି आपको और मुझको क्या करना ତାହେଲେ है? ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି इस नियम को हमें पालन करना है। ଏ ନିୟମ ଆମମାନେ ପାଳିବା ଉଚିତ परमेश्वर के नाम की और महिमा नाम गौरव हो। हो। इस फाउंडेशन को हम लोग पालन करना है। ଏଇ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିମୂଳକୁ ଆମମାନେ ସ୍ଥିର କରିବା क्या ଦରକାର है ये फाउंडेशन? ଏଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ କଣ ये आत्मिक जीवन का नींव क्या है? ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିମୂଳ କଣ सबसे पहला विषय ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଷୟ मन परिवर्तन ମନ करो। ପରିବର୍ତ୍ତନ परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो परमेश्वर के गई। नाम गौरव हो। सबसे पहला विषय मन परिवर्तन करो। ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର क्या है मन परिवर्तन मन परिवर्तन करना? कौन? परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग। यीशु मसीह को अपना शिरोमणि बना देना। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ମସ୍ତକ କରିବା हमारे मन के अनुसार नहीं चलना। ନିଜର ମନ ଉତାରେ ନ ଚାଲିବା हमारा मन परिवर्तन का अर्थ यही है। ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ଏହା अब यीशु के मनसा में हमारे जीवन को चलाना। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଚଲାଇବା यीशु हमारे लिए सब में सब कुछ हो ଯୀଶୁ जाना। ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବେ ସର୍ବ ହେବା जहाँ पर ଉଚିତ मैं जाना चाहता हूँ मैं वहाँ ना जाते हुए, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଠାରେ ନ जहाँ पर ଯାଇ यीशु मुझे ले जाना चाहता है वहाँ जाने के लिए ଯେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁ ମୋତେ ନେଇ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ଯିବା अपने ପାଇଁ आप को समर्पण करना ही मन परिवर्तन ଆପଣଙ୍କୁ है। ସମର୍ପଣ କରିବା ହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ परमेश्वर के नाम की नाम महिमा। गौरव हो। इस पहले नींव में हम अपने आप को स्थिर करें, ଏଇ ପ୍ରଥମ ଭିତ୍ତିମୂଳ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରୁ क्योंकि ये एक नियम है। କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ନିୟମ मन परिवर्तन किए बगैर ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तो दूर, କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତ ଦୂର परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖି ବି ପାରେ इसी के ନାହିଁ लिए यूहन्ना 3:3 में लिखा है, ସେଥିପାଇଁ ଜହନ 3:3 ଲେଖାଯାଏ मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ जो କହୁଅଛୁ कोई नए सिरे से न जन्मे, ଯେ କେହି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ अर्थात ହେବେ जो मन परिवर्तन ना करे, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ करे ନାହିଁ परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖି ପାରେ इसी ନାହିଁ के लिए हमें चाहिए कि मन परिवर्तन करें। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ दूसरा परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି मन परिवर्तन करके ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ पानी में डूब का बपतिस्मा ले। ଜଳରେ ଡୁବନ ନେଉ परमेश्वर के नाम के महिमा, नाम गौरव हो। पानी में डूब का बपतिस्मा लेना ଜଳରେ ଡୁବନ ହେଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ किसी ନେବା कलीसिया में शामिल होने के लिए नहीं, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ किसी ହେବା ପାଇଁ लड़के ନୁହେଁ या किसी लड़की से शादी करने के लिए नहीं, କୌଣସି ବରପାତ୍ର ବା କନ୍ୟାପାତ୍ରୀକୁ किसी ବାହା ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ कलीसिया के अंग बन जाने के लिए नहीं, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀର ଅଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ कि क्या कब्रिस्तान प्राप्त करने के लिए नहीं। କିମ୍ବା କବର ପଦାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ पानी का बपतिस्मा लेना ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା परमेश्वर का फाउंडेशन में से एक फाउंडेशन है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିମୂଳ परमेश्वर का नियम में से एक नियम है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିୟମ उस नियम को आप यीशु मसीह भी नकारने ना पाया। ଆଉ ସେଇ ନିୟମକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ मनुष्य रूप में आए और प्रभु यीशु मसीह ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଥିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ पानी में डूब करके बपतिस्मा लेना पड़ा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଡୁବିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିଲା अगर मनुष्य के रूप में आए हुए यीशु मसीह को लेना पड़ा, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିଲା तो आप और मैं कैसे बच सकते हैं? ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ରକ୍ଷା आप ପାଇବୁ और मैं अपने चिंताधारा में रह करके कैसे भाग सकते हैं? ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହି କି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ବଳାଇ ପାରିବା ये पृथ्वी को परमेश्वर ने एक नींव दिया है। ଏଇ ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତିମୂଳ इस ରଖିଛନ୍ତି नींव के कारण, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିମୂଳ ହେତୁ इस आज्ञा के ଏଇ कारण ଆଜ୍ଞା ହେତୁ पृथ्वी कितने सैकड़ों साल से
के अटल खड़ी है। এই পৃথিবী কেতে 100 वर्ष ধরি অটল ଅଛି। अगर आप भी इसी प्रकार अटल होकर के अटल राज्य में जाना चाहते हो, যদি ଆପଣ ମାନେ এই প্রকার অটল রহি অটল রাজ্য জিয়াক চাহাନ୍ତି, सदा स्थिर रहने वाले राज्य में जाना चाहते हो, সদা স্থির রহিଥିବା রাজ্য জিয়াক চাହୁଛନ୍ତି, अगर आप कभी भी डगमगाना नहीं चाहते, ଯଦି ଆପଣ କଦାପି ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, उसकी आज्ञा का पालन करो, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ୍ତୁ, उसकी व्यवस्था का पालन ତାଙ୍କର करो। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। यीशु मसीह के नाम से, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ डूब करके सही बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण करो। ଆପଣ ଡୁବ ନ ହୋଇ ଆପଣ ଠିକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। परमेश्वर के नाम के महिमा नाम होवे। गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है ଯଦି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଦୃଢ ଅଛି तो कुछ भी हो जाए, ସେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ହଉ कोई चिंता की बात नहीं। କିଛି ଚିନ୍ତା କଥା ନାହିଁ। आपको मालूम होगा, ଆପଣ ଜଣାଥିବ इस पृथ्वी का फाउंडेशन स्ट्रांग होने के कारण ଏଇ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଦୃଢ ଥିବାରୁ ज्वालामुखी फूट जाती है, ଆଉ ଅଗ୍ନିର ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ମଧ୍ୟ ଫାଟେ, लेकिन पृथ्वी हिलता नहीं। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ହଲେ ନାହିଁ। भूमिकंप हो जाती भूमिकंप है, हुए, लेकिन पृथ्वी हिलता नहीं। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ହଲେ इस ନାହିଁ। पृथ्वी के ऊपर राज्य राज्य लड़ाई करती है, এই ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, कितनी शक्ति हिलाई जाती है, ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହଲା ଯାଏ, लेकिन पृथ्वी स्थिर रहता है। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ରୁହେ। अगर हम उसकी आज्ञा पालन करेंगे ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳିବା, तो हो सकता है कि हमारे विरुद्ध में ज्वालामुखी फटे, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ମଧ୍ୟ ଫାଟିବ, हो सकता है कि हमारे विरुद्ध में भूमिकंप हो जाए, ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୂମିକମ୍ପ हो ହବ, सकता है कि हमारे विरुद्ध में युद्ध छिड़ जाए, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, लेकिन याद रखो, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ पृथ्वी को उसने अपनी आज्ञा में स्थिर किया है। ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିର हम କରିଛନ୍ତି। भी उसकी आज्ञा मानने से ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା हम ମାନିଲେ मसीह में स्थिर रहने पाएंगे। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା। परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हो। गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग, ऐसे स्थिर होने के लिए समर्पण करने वाले लोगों के लिए ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेलता है। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ पवित्र ଢାଳନ୍ତି। आत्मा का अभिषेक पाना है, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପାଇବାର ଅଛି, पाना ही है। ପାଇବାର ହିଁ ଅଛି। ये अगला नियम है, ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ, परमेश्वर के नाम की नाम महिमा। गौरव हो। क्योंकि इस नियम के अंतर्गत କାରଣ ଏଇ ନିୟମର ଅନ୍ତର୍ଗତ हम लोग परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते ଆମେ हैं। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରୁ। अब इस प्रेम को अनुभव करने के बाद ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ आंधी आए या तूफान, ଝଡ଼ ଆସୁ ବା ବତାସ ଆସୁ, कष्ट आए या क्लेश, କଷ୍ଟ ବା କ୍ଲେଶ ଆସୁ, भूखाई आए या नंगाई, ଯୋଉ କ୍ଷୁଧା ଆସୁ ବା ଉଲଙ୍ଗତା ଆସୁ, तलवार आए या जोखिम, ଖଡ୍ଗ ବା ବିପଦ ଆସୁ, बीमारी आए या मृत्यु, ରୋଗ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं କେହି सकता। ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम के महिमा नाम हो। गौरव हो। क्योंकि पृथ्वी को परमेश्वर अपने फाउंडेशन में स्थिर किया, କାରଣ ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଭିତ୍ତିମୂଳରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, उसने अपने नियम में स्थिर ସେ किया है। ନିୟମରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। अगर हम मन परिवर्तन करके ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି बपतिस्मा को लेके ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा ପବିତ୍ର करके ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପାଇ आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ कुछ भी हो जाने से हम ଯାହା ହୋଉ ନା डरेंगे କାହିଁକି नहीं। ଆମମାନେ ହଳିବୁ ନାହିଁ, कुछ भी हो जाने से ଯାହା କିଛି ହେଲେ हम लोग घबराएंगे नहीं। हमें मैंने घबराहट परमेश्वर के नहीं। नाम के महिमा नाम गौरव हो। हो। इस नियम का और भी कई प्रकार का नियम है। ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय को पढ़ने के समय में ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣ 2 ପରେ ପଢିଲେ 41वें वचन में लिखा हुआ है। 41 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 41 वचन, ପ୍ରେରିତ 2 ରେ 41 ପଦ अगला नियम वहाँ पर लिखा हुआ है। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ଲେଖାଯାଏ। तुम लोग अपने आप को तेरी जाति से अलग करना। ତୁମମାନେ ନିଜକୁ କୁଟିଳ ବଂଶରୁ ପୃଥକ କର, तुम लोग अपने आप को तेरी जाति से अलग ତୁମେ करना। ନିଜକୁ କୁଟିଳ ବଂଶରୁ ପୃଥକ କର। हाँ, परमेश्वर के प्रिय ହଁ लोगों, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, अंधकार को ज्योति के साथ क्या संबंध, ଅନ୍ଧକାର ଜ୍ୟୋତିର ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ, अविश्वासियों को विश्वासी के साथ क्या नाता। ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ। हम लोग अपने आप को तेरी जाति से अलग करना है। ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଏ କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ପୃଥକ କରୁ। अगर अपने आप को अलग नहीं ଯଦି करेंगे ଆମେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା ନାହିଁ तो हम लोग विनाश हो जाएंगे। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବିନାଶ ହେବୁ। याद रखिए, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, सृष्टि हमें सिखाती है। ସୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି जब କଲେ, सृष्टि को जब नवीनीकरण किया, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ନୂତନୀକରଣ କଲେ, उसने ज्योति को बनाया ସେ ଦୀପ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ और कहा कि अंधकार से अलग हो जाओ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଭିନ୍ନ ହୁଅ। परमेश्वर ने वहाँ पर अलगाव का प्रचार वहाँ पर किया। ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି ଭିନ୍ନତାର ପ୍ରଚାର କଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हो। गौरव हो। परमेश्वर ने जल को जल से अलग किया। ପରମେଶ୍ୱର ଜଳକୁ ଜଳରୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। परमेश्वर ने जल को स्थल से अलग किया। ପରମେଶ୍ୱର ଜଳକୁ ସ୍ଥଳରୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। अपनी अपनी जाति में परमेश्वर ने जंतु को बनाया ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଜ ଜାତିରେ ଜନ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। और आखिरी में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ପରିଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି और କଲେ। ये मनुष्य ଆଉ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ अन्य जाति के साथ नाता जोड़ सकता है क्या? ଆଉ ଏ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ବିଜାତୀୟ ସହିତ କଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରେ? अन्य जंतु जानवर के साथ नाता जोड़ सकता है क्या? କଣ ଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ କରିପାରେ? परीक्षा करने के लिए ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ अपने स्वरूप और समानता में बनाए गए मनुष्य को ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା इस ମନୁଷ୍ୟ जंतु जानवर के सामने खड़ा किया। ଏଇ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା କରାଗଲା। लेकिन एक भी जंतु जानवर को देख के କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖି आदम ने अपना साथी करके नहीं चुना। ଆଉ ଆଦମ ନିଜର ସାଥୀ ବାଛିଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हो गौरव गई, हो। क्योंकि उसने अपने आप को अलग किया था। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିଥିଲେ। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय प्रकार प्रिय लोगे। लोगों, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକେ इस फाउंडेशन में अगला फाउंडेशन यह
है। এই ভিত্তিমূলর ভিন্ন প্রতিমূল ଏହା इस नियम का अगला नियम यह है এই যে নিয়মরে আগামী নিয়ম ଏହା कि हम अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग करें, যে আমরা নিজকে কুটিল বংশ পৃথক করু अविश्वासियों से अपने आप को अलग रखें। অবিশ্বাসী নিজকে পৃথক রাখু हमेशा के नाम की महिमा हो। इसका नाम गौरव हो। अविश्वासियों से अलग होने का मतलब ये नहीं অবিশ্বাসী মধ্যে পৃথক হবার অর্থ এ कि নয় हम उसको मुंह दे करके मुंह फिरा देना, আমি তাঙ্কর মুখ দেখু মুখ ফেরাইবা या उसको देख करके बातें नहीं কিংবা करना, তাকে দেখি কথা ন হেবা या उसको देख करके उसकी मदद नहीं करना। কিংবা তাকে দেখি সাহায্য ন করিবা हम लोग अलग गांव का जीवन जीना या उनसे अलग होने का मतलब यह है আমার পৃথক জীবন কাটিবা বা তাঙ্কর পৃথক রহিবার অর্থ ଏହା हमको जितना मतलब है उतना ही मतलब रखना, मतलब से ज्यादा उठना बैठना नहीं करना। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କାମ ଥିବ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଥିବ ସେତିକି ଆମମାନେ କାମ ରଖୁ ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଠା ବସା ନ କରୁ पहला कोरिन्थी 15वें अध्याय को पढ़ने के टाइम में ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 15 ପର୍ବ ପଢିବା वहाँ ସମୟରେ पर लिखा हुआ है ସେଟା ଲେଖା ଯାଏ बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कुसंगति शिष्टाचार को नष्ट करी दिए ना तो बाइबल में, बाइबल रे ना तो बाइबल में बाइबल रे नुहे और ना ही कोई भी ज्ञान की किताब में किबा कोन से ज्ञान पुस्तक रे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ ए है प्रकार कोठारे लिखा जाय कि नहीं अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। जे उत्तम सहभागिता ता खराब जो खराब शिष्टाचार थाए ताको मध्य सुधारी देबो। हमेशा के नाम की महिमा हो। नाम गौरव आपके कोशिश से कोई नहीं सुधरेगा, आपण को चेष्टा के सुधरी बनाए मेरे कोशिश से कोई नहीं मो सुधरेगा। चेष्टा के सुधरी बनाए जिसको सुधरना है परमेश्वर के द्वारा होगा। जहाँ को सुधरीबार अछि से परमेश्वर द्वारा हबो। आपका कर्तव्य केवल आप परमेश्वर की बातों को बताइए। आपण कर्तव्य जे ईश्वर कथा कहंतु आपका कर्तव्य उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपण कर्तव्य है ताबे प्रार्थना परमेश्वर के करो बहुत नाम के पवित्र नाम गौरव और हमारा जिम्मे हमारा काम यह है अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग रखो। पुणी आम्मानकर कर्तव्य है जे आमे निजे कुटिल वंशरु पृथक रहू। परमेश्वर के नाम के नाम गौरव। इस नियम का नहीं तो इस फाउंडेशन का अगला नियम क्या है? एई जो भित्तिमूलर परवर्ती नियम कोन 42 वचन में लिखा हुआ है 42 पद लिखा जाए प्रेरितों की संगति में आना, प्रेरित सहभागिता रे आसीबा प्रेरितों के संगति में आकर प्रेरित को सहभागिता को आसी उनके साथ प्रार्थना करना, सेमानक संगे प्रार्थना करिबा उनके साथ रोटी तोड़ना, सेमानक संगे रोटी भांगिबा हमें उनके उपदेश उनकी शिक्षा को पालन करना। सेमानकर शिक्षा पालिबा परमेश्वर के बहुत नाम के महिमा पवित्र नाम गौरव। प्रभु यीशु मसीह जगत में रहने के समय प्रभु में, यीशु ख्रीष्ट जगत रहिबा प्रभु समय यीशु मसीह संसार में रहने के समय प्रभु में यीशु संसार रहिबा समय बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, अनेकों को सुस्त कले अनेकों का मन परिवर्तन करवाया। अनेकों को मन परिवर्तन कले यीशु मसीह मरने के समय में तकरीबन 120 तो कम से कम विश्वासी थे ही थे। आ यीशु ख्रीष्टकर मृत्यु हेबा समय रे पाकापकी 120 जन तो विश्वासी ही थिले 120 लोग कम से कम विश्वासी था ही था, अति कम रे 120 जन विश्वासी ही थिले। लेकिन किंतु यीशु मसीह गत्समनी के बगीचे में जाने से पहले यीशु ख्रीष्ट गत्समनी बगीचा को जिया पूर्वरु मेज की सेवा करने के वक्त में आ मेजर सेवा करिया पड़े रोटी और दाखमधु पीने के समय में रोटी पुणी दाक्षरस को पान करिया उसने बेले प्रेरितों के साथ मात्र केवल किया। केवल से प्रेरित मान को सहित ही यह कले 120 में से 12 निकालने से बाकी लोगों का क्या? यदि 120 जन रु 12 जन को हम माने फेडी देबा ताले बाकी लोग को अवस्था परमेश्वर के कोन बहुत नाम की महिमा पवित्र नाम गौरव। इसी के लिए नियम कहता है सेति पे नियम कहे जे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का 42 वचन में प्रेरित 2 रो 42 पद रे तुम लोग प्रेरितों के साथ संगति रखने तुम में, मान प्रेरित मान को सहभागिता रे उसके साथ प्रार्थना करने में, तांको सहित प्रार्थना उसके करि साथ बारे रोटी तोड़ने में मान सहित रोटी भांगी तुम बारे लोग लवलीन रहना माने चाहिए। निविष्ट रुहो। ये एक नियम है परमेश्वर के प्रिय ईश्वर लोगों। प्रिय लोग या गोटे नियम इसी नियम के आधार पर ए नियम आधार रे प्रेरित पौलुस एफिसी की पत्री 4 अध्याय के 11 वचन में कहता है प्रेरित पाउलो एफिसी पत्र तार 4 पर्व 11 पद रे कहउचंती प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया। जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट मंडल प्रेरित भापति मान नियुक्त करिसंती उसने परमेश्वर ने वहाँ पर रखवालों को नियुक्त किया, परमेश्वर सेठारे पालक मान को रखिसंती वहाँ पर उसने सुसमाचार प्रचारकों को नियुक्त किया सेठारे सुसमाचार प्रचार को रखिसंती ताकि कलीसिया उन्नति को प्राप्त करे जे प्रकार मंडली वृद्धि पाइबो और संत लोग सिद्धता को लाभ कर पुणी सके। साधु माने सिद्धि लाभ करिबे और 13 वचन में लिखा हुआ 13 है पद रे लिखा जाए ताकि सारे लोग विश्वास की एकता में आकर जे के प्रकार समते विश्वास रे एक मसीह होई यीशु की ज्ञान की उत्तमता को प्राप्त कर सके। ख्रीष्ट यीशुकर ज्ञान रो पूर्णता रे आसीबे इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों वे ईश्वर का प्रिय लोग गत्समनी बगीचे में जाने से पहले गत्समनी जे बगीचा प्रभु जा यीशु करू मसीह ने प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रेरित मान सहित रोटी भांगिले इसी के लिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 3 वचन में, सेति पे प्रथम जौन 1 और 3 रे पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 3 वचन में जौन को प्रथम पत्र 1 और 3 रे वहाँ पर यूहन्ना इस प्रकार अपने पत्री में लिखता है, सेटा जौन ए प्रकार निज पत्र लिखंती तुम्हारी संगति हमारे साथ, तुम मान को सहभागिता हम मान को तुम्हारी संगे संगति हमारे तुम मान साथ, को सहभागिता हम मान को क्योंकि सहित हमारी संगति पिता और उसके पुत्र यीशु हम के मान को साथ। सहभागिता पिता पुणी तांको पुत्र यीशु को सहित परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा ईश्वर हो। पवित्र नाम रो गौरव परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग इस प्रकार के संगति में रहने से, ए प्रकार सहभागिता रहिले इस प्रकार के नियम को पालन करके रहने से, ए प्रकार नियम पाळी की रहिले व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में जिस प्रकार लिखा है, जे प्रकार द्वितीय विवरण षष्ठ पर्व लिखा जाए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के आखिरी वचन में जैसा लिखा जे है, प्रकार द्वितीय विवरण षष्ठ पर्व शेष पद लिखा अगर जाए तू मेरे नियम को पालन करेगा यदि तुम्हें मोर आज्ञा पाळिबो तो तू
धर्मी ठहराया जाएगा। ताहेले ताहा तुम प्रति धार्मिकता गणा जीवो। पढ़ेंगे 25 वचन। बढ़िया 25तम पद। ଆଉ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବା, ତେବେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାର୍ମିକତା ହେବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का नाम और गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग अगर हम परमेश्वर के इस नियम को पालन करेंगे यदि हम माने ईश्वर का नियम पालिबा तो वचन कहता है कि ये हमारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। तबे वाक्य कहे जे एहा मान पे धार्मिकता गणा जीवो। परमेश्वर ने इस पृथ्वी का एक नींव दिया है परमेश्वर पृथ्वीर गोटे भित्तिमूल और रखिछंती। पृथ्वी अपने नींव में खड़ा है। पुनी पृथ्वी निज भित्तिमूल स्थिर अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग इसी प्रकार आप भी स्थिर रहने के लिए सही प्रकार आपण मध्ये स्थिर रहिबा पाए परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं तो कलीसिया के लिए एक नींव नहीं तो एक व्यवस्था दिया है। परमेश्वर मंडली पे गोटे भित्तिमूल बा गोटे व्यवस्था रखिछंती। अगर हम उस व्यवस्था का नींव को पालन करेंगे यदि हम माने सही नियम रो आ यदि भित्तिमूल को पालन करिबा या इस पे तो भविष्यता के नियमों के ऊपर अपने आत्मिक जीवन का यदि गठन करेंगे किंबा एई जो प्रेरित भाववादी मानकर एई जो नियम ऊपर एई भित्तिमूल ऊपर निजर आत्मिक जीवन गढिबा हम भी धार्मिक ठहराए जाएंगे, स्थिर और अटल रहेंगे। हम माने मध्ये धार्मिक गणित हेबु स्थिर अटल हेबु और ऐसे धर्मी लोग और ऐसे अटल व्यक्ति ही अटल राज्य में, धार्मिकता के राज्य में यीशु के साथ उसके सिंहासन में होंगे। पुणे एई प्रकार स्थिर लोक आ एई प्रकार धार्मिक लोक ही से अटल राज्य रे धार्मिक राज्य रे यीशु के सहित स्थिर रहिबे। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का वाक्य र श्रोता ईश्वर का प्रिय लोके अय्यूब से पूछा हुआ सवाल आज मैं आपसे पूछता हूँ। आईबों को पचार जायतिया प्रश्न मु आपन को आज पचारे जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? जेतेबेले आमे पृथ्वी रे भित्तिमूल स्थापन कलु सेतेबेले तुमे के उठार दिलो। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली तू कहाँ था? जेतेबेले परमेश्वर पृथ्वी रे भित्तिमूल स्थापन कले तुमे के उठार दिलो। अगर तू वहाँ नहीं था यदि सेतेबेले तुमे न थिलो तो क्या अब आकर के तू उस नींव को बदल सकता है? तेबे कोन एबे आसी तुमे से भित्तिमूल बदलाई पारो? जब परमेश्वर ने इस नींव को डाली जेतेबेले परमेश्वर भित्तिमूल कले उस समय में अगर तू वहाँ नहीं था यदि सही समय तुमे सेठारे न थिलो तो अब क्यों तेबे एबे काहे की परमेश्वर के नियम को तू बदलना चाहता है? परमेश्वर का नियम तुम बदलावे चाहछो? क्यों तू अपने जीवन में परमेश्वर के नियम को पालन करना नहीं चाहता? काहे की तुमे आपन जीवन रे ईश्वर को नियम पालिबा चाहनो? अगर तेरे पास जवाब नहीं यदि तुम पाखरे उत्तर नाही तो केवल एक ही रास्ता है। केवल गोटे बाटो अछि। अगर तेरे पास जवाब नहीं यदि तुम पाखरे उत्तर नाही तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है ताले आपन पाखरे गोटे बाटो अछि और वो रास्ता है समर्पण। आ सही बाटो अछि समर्पण। जितने लोग आज सुबह के वक्त में जेते लोक आज सफल समय रे उसकी नींव के ऊपर अपने जीवन को बनाने के लिए, सही भित्तिमूल ऊपर निजर जीवन को गढ़िया पाए, उसकी व्यवस्था में अपने जीवन को बनाने के लिए, सही व्यवस्था निजर जीवन गढ़िया पाए, शून्य में विश्वास के साथ खड़े रहने के लिए, शून्य रे विश्वास सहित उभा रहिया पाए अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, निजको समर्पण करिया चाहନ୍ତି ऐसे लोगों को मैं केवल कहता हूँ, एपरि लोकमान केवल मो कहया एक चाहूची व्यक्ति भी होने से जणे हेले मध्य मैं उसको कहता हूँ ताको ही कहूची आंखों को बंद करके घुटने आखि में को हो जाओ। बंद करी आपण आंठू राशि जानतु आपको आंखों को बंद करके घुटने में हो करके आपण मन आखि बंद करी आंठू राशि जाई। हाँ प्रभु मैं तेरे नियम को पालन करना हां चाहता प्रभु हूँ। मु तुमर नियम पालिबा चाहूची। हाँ प्रभु मैं शून्य में अपने आप को खड़ा करना चाहता हां हूँ। प्रभु शून्य रे मु निजको छिड़ा करे प्रभु चाहूची। अभी तक मैं आधार पर खड़ा था, प्रभु ए पर्यंत मु आधार रे छिड़ा अभी थिली, तक मैं दृश्य को देख करके चल रहा ए था, पर्यंत मु दृश्य विषय देखि मैं चालुथिली, देख के विश्वास करता था, देखि के विश्वास लेकिन करूथिली। प्रभु आज से लेकर के किंतु प्रभु आज ठारू नहीं देख करके नहीं, मु देखि कि नुहे मैं तुझे विश्वास करूंगा, मु तुमको विश्वास यीशु करिबी, के नाम को विश्वास यीशु करूंगा। को नाम विश्वास करिबी। ऐसे बोलने वाले ए लोग प्रकार कोई बालों के आंखों को बंद करके आंखि बंद करी घुटने में हो आंटी करके राशि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें निजको ईश्वर का हाथ रे समर्पण करंतु और अपने आप को समर्पण करके बोले आ निजको समर्पण करी कहंतु यीशु मैं तुझे विश्वास करता यीशु हूं, मु तुमको विश्वास करूची, यीशु मैं तुझे विश्वास यीशु मु करता तुमको हूं। विश्वास करूची। और जब आपको विश्वास आ करोगे जेतेबेले विश्वास करिबी हर एक असंभव संभव हो जाएगी, समस्त साध्य विषय साध्य हबो, हर एक क्लेश समस्या भाग जाएगी। समस्त क्लेश समस्या चली जीवो। ईश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करबा लोकन पई विश्वास करने वालों के विश्वास लिए करबा लोकन पई एक नियम परमेश्वर ने गोटे ठहराया। नियम परमेश्वर निरूपण करिसंती। अगर पृथ्वी के नींव डालने के समय में यदि पृथ्वी रे भित्तिमूल करिया बेले अगर आप वहाँ पर नहीं थे यदि सेठारे आपण नथिले तो अब आपको कोई अधिकार नहीं तले वर्तमान आपण कोनसे अधिकार कि नाही आप उसके नींव को बदल डालें। जे आपण माने तांकर भित्तिमूल को बदलाइबे। अगर पृथ्वी को परमेश्वर नियम देने के समय में यदि पृथ्वी को परमेश्वर नियम देला बेले अगर आप वहाँ पर नहीं थे, यदि से आपण सेठार नथिले आप नियम बदलने के लिए आपके अंदर कोई योग्यता नहीं, आपण माने नियम बदलाइबे आपण कोन योग्यता नाही। इसी के लिए वचन जो कहता है, एतिबे वाक्य जा कहूची, इसके लिए व्यवस्था जो कहती है एतिबे व्यवस्था जा कहूची हमें मानना ही है। आम्मान को मानिबाकू ही पड़िबो। इसी के लिए आज इस सुबह के वक्त एतिबे में आज सकाळ समय रे अगर यहाँ कोई मन परिवर्तन ना किया कोई होने से, यदि एठारे कोनोसी व्यक्ति मन परिवर्तन न करि अछि यीशु को अपना शिरोमणि नहीं बनाया होने से, यीशु कृष्ण को निजर मस्तक करि नथिले आज आप यीशु को अपना शिरोमणि बनाइए। आज यीशु को निजर मस्तक करि नियंतु। यीशु आज से मेरी सोच नहीं तेरा सोच होने दे, हे यीशु आज ठारू मोर भावना नाही तुमर भावना हो। आज से मेरा मार्ग नहीं तेरा मार्ग होने दे। आज ठारू मोर रास्ता नहे तुमर रास्ता हो। अपने आप को समर्पण करो। निजको समर्पण करंतु। अगर आपने पानी का सही बपतिस्मा नहीं लिया है, यदि आपण जळर ठीक बपतिस्मा नहीं नाते आप नियम को बदल नहीं सकते। आपण नियम बदलाई परिबे नाही। आपको बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा, आपण को बपतिस्मा नेबाकू ही पड़िबो। क्योंकि इसी प्रकार से ही
सारी धार्मिकता का पूरा होना उचित है। कारण एई प्रकार ही समस्त धार्मिकता सफल हेबा विधेय इसी अटे। के लिए अगर बपतिस्मा नहीं लिया है, यदि भाई यदि बपतिस्मा नहीं ना अगर सही पानी का डूब का बपतिस्मा नहीं लिया यदि है, ठीक जलर डुबन रो बपतिस्मा नहीं नांदी उसके बारे में सही ज्ञान को प्राप्त करके, ता विषय रे ठीक ज्ञान पाई, अपने सारे सवालों का सही जवाब पा करके, अपना समस्त प्रश्न रो ठीक उत्तर पाई, परमेश्वर के प्रिय लोगों, विनाश आने से पहले, यीशु मसीह का आगमन होने से पहले इस सम्मेलन में आप बपतिस्मा को ले लीजिए। परमेश्वर प्रिय लोके विनाश आसीबा पूर्वरु यीशु का आगमन हेबा पूर्वरु आपण माने सम्मेलन रे बाप्तिजित हुअन्तु। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया होने से, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाई नथिले, तेरी मीटिंग में बैठ करके रोके रोके प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए जगह दे। आपण माने अपेक्षा सबारे बसी कांदी कांदी प्रार्थना करी पवित्र आत्मा को शक्ति पाए स्थान दियंतु। प्रेरितों की संगति क्या है, प्रेरितों के उपदेश क्या है, उसके साथ रोटी तोड़ने का अर्थ क्या है, अगर आप उसको भली भांति नहीं समझे हैं तो परमेश्वर के वचन में जा करके, परमेश्वर के वचन से पढ़ करके, सीख करके, समझ करके, ढूंढ करके उस संगति में आप लोग शामिल हो जाओ। प्रेरित को शिक्षा कौन, प्रेरित को उपदेश कौन, प्रेरित मान सहित रोटी भांगिबा कौन, जदि से विषय को आपण जानि नांती, बुझी नांती, शिखी नांती, ताले ईश्वर को वाक्य को जाई, ईश्वर को वाक्य को पढ़ी की से समस्त विषय को बुझी शिखी तो रे शामिल हुअन्तु। अगर हम ऐसा करेंगे, जदि आमे एभली करिबा पृथ्वी के समान हम भी स्थिर रहेंगे। पृथ्वी भली आमे मध्य स्थिर जब रहिबा। इस पृथ्वी को परमेश्वर नाश करेगा, पुणी जतबेले परमेश्वर ई पृथ्वी को विनाश करिबे, हमें परमेश्वर के साथ स्थिर नगर वाले देश में, जिसका बनाने वाला और जो स्थिर करने वाला परमेश्वर स्वयं है, हमें वहां पर वो लेके चले जाएगा। सेही समय जतबेले आम माने निजको एई प्रकार स्थिर करिबा, तेबे परमेश्वर आम मान को सेही प्रकार गोटे राज्य को, जो राज्य को परमेश्वर तार निर्माता एवं शिल्पी अटंती सेटा को से नै स्थिर करिबे। उसका भी एक फाउंडेशन है, तार मध्ये गोटे भित्ति मिलो अछि, जिसका फाउंडेशन कभी नहीं हिलेगा। जहार भित्ति मिलो कदापि हले नाही, उस नित्य राज में हमको ले ए जाएगा। प्रकार नित्य राज्य से नै जिबे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर को प्रिय लके अय्यूब जवाब देने नहीं पाया, आई बहुत उत्तर दे पारले नाही, इसलिए उसने अपने आप को समर्पण कर सेति दिया। पय से निजको समर्पण करि और देला। समर्पण करने के कारण समर्पण करिथिबारु ना केवल बीमारी से चंगाई मिली, केवल जे तांको रोगरु मुक्ति मिलला, साथ ही साथ परमेश्वर उसको 2 गुना आशीष भी दी। तत्संगे संगे परमेश्वर तांको 2 गुण आशीर्वाद देले। आप भी अगर इस सवाल का जवाब दे नहीं सकते, जदि आपण मध्ये एई प्रश्नर उत्तर देई पारु नांती, तो आपके पास उचित मार्ग यही है, ताहेले आपण पाखरे यथार्थ मार्ग एहा, अपने आप को समर्पण करें, निजको समर्पण करंतु। तो परमेश्वर आपके मध्य से रोगों को दूर करेगा। आ परमेश्वर आपण मध्ये रोग को तो दूर करिबे ही करिबे। साथ ही साथ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको 2 गुना आशीष करेगा। संगे संगे परमेश्वर का प्रिय लके आपण को परमेश्वर